It's Too Hard to Die चैप्टर 1241 to 1250। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1241 पृष्ठभूमि। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। क्या आप अभी भी हुआंगफू चांगक्सुआन के साथ जाना चाहते हैं? लिंग याओ के पास पहले से ही इस सवाल का जवाब था। सबसे पहले वो हुआंगफू चांगक्सुआन के साथ भी जाना चाहती थी, लेकिन फेंगक्सु पैलेस उसे खो नहीं सकता था। अब वह हुआंगफू चांगक्सुआन के साथ जा सकती है, लेकिन उसने और हुआंगफू चांगक्सुआन ने सैकड़ों वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखा है। जब वह हुआंगफू चांगक्सुआन की तलाश के लिए वुडीजोव गई, तो जियोबाई ने उसे बताया कि हुआंगफू चांगक्सुआन पहले ही पीछे हट गई थी। वह नहीं जानती थी कि हुआंगफू चांगक्सुआन गुस्से में था या वास्तव में खुद को बंद कर लिया था। वह अब हुआंगफू चांगक्सुआन को देखने की हिम्मत नहीं कर रही है, क्योंकि वह हुआंगफू चांगक्सुआन के बारे में दोषी महसूस करती है। इसके बाद हुआंगफू चांगक्सुआन व्यक्तिगत रूप से उसके पास आया और उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ जाना चाहती है, और वह हुआंगफू चांगक्सुआन को अस्वीकार कर दिया गया था। अब उसे हुआंगफू चांगक्सुआन को किस चेहरे को देखना है? वह उसे इस तरह खोजने के लिए गई जैसे कि वह लिंग याओ एक महिला थी जो धन, शक्ति और स्थिति का लोभ करती है और केवल लाभ चाहती है। सिस्टर यू, मुझे लगता है, लेकिन मेरे पास अब उसे देखने के लिए कोई चेहरा नहीं है। लिंग याओ, उसके लाल होंठ, उसके जैद हाथ कसकर जकड़े हुए थे और उसकी स्मार्ट आंखों में एक धुंध थी। आह! उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ की उदासी को देखते हुए यू झू भी बेहद व्यथित था और लिंग याओ को अपनी बाहों में ले लिया, उसे धीरे से आराम दिया। क्या प्रेमी होना वाकई मुश्किल है? क्या ये वास्तव में असामयिक है? यह इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्यों है? आप मुझे देखने के लिए बेशर्म क्यों हैं? मैडम ए, नर्म आवाज अचानक लग रही थी। लिंग याओ इस आवाज से बहुत परिचित थे, दिन रात इसके बारे में सोचते थे। इस आवाज को सुनकर लिंग याओ का शरीर जम गया और वह अविश्वास में वापस आ गई। हालांकि उसने एक आंकड़ा दूर नहीं देखा कि वह दिन रात के बारे में सोच रही थी। पति, उद्धरण चिन्ह। मैडम, क्या आप मेरे साथ चढ़ना चाहेंगे? उस अमर साथी को एक साथ रखें और एक साथ दीर्घायु का रास्ता साबित करें। इस बार आपको मना करने की अनुमति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। अजेय संप्रदाय मास्टर हॉल। तीनों ने सिर्फ हुआंगफू चांगक्सुआन को जगाया था। खेती किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन अगर शादी छूट जाती है तो यह चला जाएगा। जियोबाई ने हल्के से चकराया। सौभाग्य, लिंग शिन्यून ने धीरे से कहा। प्रिय, जीवन काल में एक से मिलना दुर्लभ है, विशेष रूप से एक ताओवादी युगल जो एक दूसरे के साथ प्यार करता है, इसलिए आपको अवसर को जब्त करना होगा। एगो ने मुस्कुराते हुए कहा। एरगो, क्या आपको लगता है कि मैं एक अच्छा आदमी हूं? जियोबाई ने पूछा। जियोबाई ने खुद से सोचा कि वह एगो के मुंह में अच्छा आदमी था और उसके जीवन में एक से मिलना दुर्लभ था। आप? एगो ने जियोबाई पर नजर डाली। चेहरे पर थोड़ी सी खामोशी थी। बाद में, आप? जानम, ये कैसे संभव हो सकता है? आप और आपके हितैषी एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ सकते। आपसे कौन मिल सकता है? यह 8 जन्मों के लिए एक रक्तबीज है। हालांकि ये सच है कि आप एक अच्छे नागरिक हैं। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई, आज रात कुत्ते का मांस खाने जा रहे हैं। बर्तन पकड़ो। ब्रेज्ड। बस जब जियोबाई एगो का छिड़काव शुरू करने वाली थी, तो थोड़ा ठंडा, नर्म और बोनलेस हाथ अचानक जियोबाई के हाथ में आ गया। उंगलियां आपस में जुड़ गईं। शिन्यून। उद्धरण चिन्ह। आप मेरे प्रिय हैं। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। कुछ दिनों बाद। फीनिक्स, कबीले की भूमि, एक शांतिपूर्ण जगह। पिछले कुछ दिनों में फूजिसांग ने हड्डी की बांसुरी को कबीले की भूमि में डाल दिया। एक चमत्कार हुआ और उत्पत्ति की क्यूई वास्तव में स्थिर हो गई थी। भले ही म्यूशेंग की मां कबीले को छोड़ देती है, लेकिन उत्पत्ति की क्यूई को भंग नहीं किया जाएगा। फैन कबीला कई दिनों और रातों के लिए एक साथ इकट्ठा होता है। संप्रदाय मास्टर जियो मुझे धोखा देने के लिए ईमानदार नहीं है। क्यूई का स्रोत आखिरकार हल हो गया है। फूजिसांग ने दिल से हंस दिया।
ये पहली बार है जब उन्होंने फैंग कबीले के संरक्षक के रूप में सेवा की, पहली बार जब वह इतनी खुशी से हंसे, तो पहली बार वह इतने दिल से हंसे। अनगिनत वर्षों से फैंग कबीले को नुकसान पहुंचाने वाली आपदा को आखिरकार सुलझा लिया गया है। पहले तो वह अभी भी बहुत असहज, चिंतित और भयभीत था। हालांकि हड्डी की बांसुरी कुछ ऐसी थी जो जियोबाई ने उसे दी थी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि जियोबाई एक भगवान थे। ऐसा नहीं है कि वह जियोबाई पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन ये पूरे फैंग परिवार के जीवन के बारे में है, इसलिए उसे इतना सावधान रहना होगा। इस मामले में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसे हड्डी की बांसुरी में 100% विश्वास नहीं था। फैंग कबीले के लिए यह अभी भी एक भयंकर लड़ाई है, और यह अभी भी एक विकल्प है जो पूरे कबीले के जीवन और मृत्यु को निर्धारित कर सकता है। हालांकि फू जिसांग ने शर्त जीती। बस जब फू जिसांग हिचकिचाया और फिर से कदम रखने वाला था, फू जिसांग के दिमाग में दो शब्द अचानक दिखाई दिए, निर्वाण। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि फू जिसांग ने सही शर्त लगाई है। फीनिक्स कबीले, आग और निर्वाण में राख सच्चाई है। ये हड्डी बांसुरी एक सत्य कलाकृतियों है। डॉट 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 डॉट। उसी समय अजेय संप्रदाय, सभी शिष्य आदेशों का पालन करते हैं। उद्धरण चिन्ह, शिष्य यहाँ है। उद्धरण चिन्ह, मेरे संप्रदाय मास्टर के आदेश भेजें। आज से पहाड़ के गेट को अवरुद्ध कर दिया जाएगा और किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी शिष्यों को अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित करने और भविष्य में उनके स्वर्गारोहण की तैयारी करने की आवश्यकता है। सैकड़ों साल बाद हमारा संप्रदाय चढ़ जाएगा। उद्धरण चिन्ह, यहाँ। उद्धरण चिन्ह, ऑर्डर। उद्धरण चिन्ह, शिष्य का पालन करें। उद्धरण चिन्ह, जियोबाई की आवाज पूरे अजेय संप्रदाय में फिर से शुरू हुई। आज से अजेय संप्रदाय पहाड़ को सील कर देगा। ये भी इंगित करता है कि अजेय संप्रदाय अभयारण्य छोड़ने वाला है। बाहर अजेय संप्रदाय लंबे समय से एक गर्म विषय बन गया है, और लगभग सभी जीवित प्राणी अजेय संप्रदाय पर चर्चा कर रहे हैं। वुडी संप्रदाय के साथ घनिष्ठ और सहयोग करने वाली ताकतों को भी थोड़ा भाग्य मिला है, और विभिन्न क्षेत्रों में एक विषय और एक लोकप्रिय शक्ति बन गई है। स्थिति नाटकीय रूप से बढ़ी है। जिन बलों ने अजेय संप्रदाय के साथ सहयोग किया है, वे गोल हैं, वे बल हैं जिन्होंने देवताओं के साथ सहयोग किया है। उन्हें जीवन भर के लिए उड़ाने के लिए पर्याप्त है। पिशाच कबीले, लियूरिन हॉल, येमो कबीले, फेंगक्सू पैलेस आदि के लिए ये और भी लोकप्रिय था। देवताओं के छोटे भाई और देवताओं की बहन, जो वुडी संप्रदाय में पदों को रखते हैं। रिश्तों की ये परतें हैं, जो इन ताकतों को हमेशा के लिए गिरने से रोकने के लिए पर्याप्त है। पृष्ठभूमि में कई शीर्ष बलों के वरिष्ठ नेता। इस भावना के साथ कि जब युवा पिता ने अजेय संप्रदाय में शामिल होने के लिए चुना, तो यह वास्तव में अच्छा विकल्प था। सबसे सही विकल्प। डॉट 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 डॉट। एक और 100 साल। हुआनफू चांगक्सुआन और लिंग याओ पहले ही लौट आए थे, और वे दोनों पीछे हटने का अभ्यास करते थे। लिंग याओ ने संप्रदाय के युद्धों के प्रभारी, कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख के रूप में कार्य किया। अजेय संप्रदाय मास्टर हॉल। वैसे ऐसा लगता है कि हमारे पास अभी भी एक दुश्मन है जिसे हमने अभी तक हल नहीं किया है, ठीक है। जियोबाई ने अपनी ठुड्डी पर एक हाथ रखा और ध्यान से सोचा। वहां है। उद्धरण चिन्ह, एगो ने पूछा। फिर उसके सिर को झुकाया और गणना करने के लिए उसके पंजे को चुटकी ली। थोड़ी देर। खैर, वास्तव में है। उद्धरण चिन्ह, एगो का सिर काली रेखाओं से भरा था, और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक मछली होगी जो जाल से फिसल जाएगी। नाम ची किंग जी है। पढ़ना www.sanaicmtl.com। देवता लोनफू संप्रदाय में निहित थे। वह देवता जिसने लोगों को भाइयों नंगोंग यूनमो और सी फेहान की हत्या करने के लिए भेजा था। वह किसकी कमी है? जियोबाई ने पूछा। एक सर्वोच्च देवता है जिसने आकाश के रहस्यों को ढकने के लिए एक कदम उठाया है। इसकी गणना नहीं की जा सकती। हालांकि ये निश्चित है कि वह अच्छे और बुरे के उस बच्चे की कमी नहीं है। उद्धरण चिन्ह, बच्चे का व्यवहार, हालांकि वह अच्छा नहीं है, चोरियन खेलना पसंद करते हैं, लेकिन वह ऐसा काम नहीं करेगा। एगो ने कहा, अच्छे और बुरे के देवता इतने मूर्ख नहीं होंगे कि वे नश्वर लोगों के खिलाफ देवताओं को भेज दें। अध्याय 1242 मौन समझ। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें।
उसके बारे में क्या कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कमी है, उसे मार दिया जाना चाहिए। जियो बाई ने कहा। वह कभी भी चीजों को चुनना पसंद नहीं करता था, लेकिन वह कभी भी चीजों से डरता नहीं था। भाइयों की हत्या करने की हिम्मत नंगोंग यिन्मो और सी फेहन चिकिंगजी मर चुका है। मैं उसे मारना चाहता हूं और कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। उद्धरण चिन्ह। चिंता न करें, हमारे पास आपको रोकने के लिए यहाँ कोई नहीं है, और हम सभी चाहते हैं कि वह मर जाए। एगो ने जम्हाइली और आलस से कहा। क्या आप उसका स्थान पता लगा सकते हैं? जियो बाई ने फिर पूछा। यदि चिकिंगजी के स्थान की गणना की जा सकती है, तो वह अब अपनी तलवार से चिकिंगजी को मार देगा। मैं इसका पता नहीं लगा सकता। सर्वोच्च भगवान ने उसे रहस्यों को ढकने और निशान को काटने में मदद की। यहां तक कि मैं इसका पता नहीं लगा सकता। एगो ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। गणना को मजबूर करना असंभव नहीं है, लेकिन अगर यह मामला है, तो चिकिंगजी के पीछे सर्वोच्च देवता द्वारा इसका पता लगाया जाएगा। इस तरह उसके ठिकाने उजागर हो जाएंगे। इतने सालों तक छिपने के बाद इस समय ठिकाने का पता चला है। क्या ये सब व्यर्थ नहीं है? अब तक अन्य देवताओं ने सोचा था कि अराजकता के भगवान को कहीं सील किया जा रहा है, और इसे केवल हजारों वर्षों से सील किया गया है। देवताओं का उल्लेख नहीं करने के लिए अभयारण्य के प्राणियों के लिए हजारों साल से बूंदाबांदी की गई है। और एगो का प्रतिद्वंद्वी सर्वोच्च भगवान है, देवताओं के ऊपर देवता। यहां तक कि अगर यह सर्वोच्च भगवान के लिए आपदाओं की एक अथाह राशि है, तो ये केवल एक पलक है। एगो पर ध्यान देने वाले देवता सभी सर्वोच्च देवता हैं। इसलिए छिपने का समय अभी भी कम है, और एगो अभी तक उजागर नहीं किया जा सकता है। फिर उसे थोड़ी देर के लिए रहने दें, वैसे भी इस खाते को जल्द या बाद में सुलझा लिया जाएगा। जियो बाई ने ठंड से कहा। आप मुरोंग कियानेक्सू के बारे में क्या सोचते हैं? एगो ने अचानक पूछा। उसके मुंह के कोने थोड़े उभरे हुए हैं, और उसकी आंखें थोड़ी चंचल हैं। मैं इसे और कैसे देख सकता हूं? मैं इसे अपनी आंखों से देख सकता हूं। जियो बाई सिकुड़ गया और असहाय उत्तर दिया। वह हमेशा ये क्यों महसूस करता है कि एगो उसके लिए एक छेद खोद रहा है? ये वह नहीं है जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। वह क्या है? उद्धरण चिन्ह। क्या आपको मुरोंग कियानेक्सू पसंद है? उद्धरण चिन्ह। बेशक आप करते हैं। मुरोंग लड़की जीवंत, सुंदर और सुंदर है, कभी कभी बहुत पतली है, और वह महत्वपूर्ण क्षणों में बहुत वफादार है। इस तरह की लड़की कौन है? क्या आपको ये पसंद नहीं है? जियो बाई ने सिर हिलाया और पूरी तरह से जवाब दिया। अन्य लोग बहुत पैसा बनाने के लिए जानकारी बेचते हैं, लेकिन मुरोंग कियानेक्स अलग है। वह एक दान की तरह जानकारी बेचती है। जानकारी खरीदना और बेचना सब पहले हाथ से वितरण का भुगतान करने के बारे में है, जबकि मुरोंग कियानेक्स पहले सामान वितरित करेंगे, खरीदार को पहले माल का निरीक्षण करने दें, और फिर भुगतान करें यदि वे संतुष्ट हैं। इससे निम्न स्थिति होती है। सेक्ट मास्टर जियो, ये कैसे है? क्या आप संतुष्ट हैं? उद्धरण चिन्ह। संतुष्ट नहीं। उद्धरण चिन्ह। मुरोंग कियानेक्सू, मैं तुम्हें मारूंगा। ... सेक्ट मास्टर जियो, ये कैसे है? क्या आप इस बार संतुष्ट हैं? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, संतुष्ट। उद्धरण चिन्ह। फिर भुगतान करें। उद्धरण चिन्ह। खांसी, पहले याद रखें, पहले कुछ दिनों के लिए सहिष्णु रहें, और हाल ही में पैसा है। ये तंग है, संप्रदाय में तरलता का अभाव है। उद्धरण चिन्ह। मैं इसे जल्द से जल्द कब दे सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। वह, मिस मुरोंग, क्या मैं अत्यधिक अनुरोध कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। आप कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या मैं इसे अपने अगले जीवन में कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। मुरोंग कियानेक्सू, चाकू बिना छीले। मास्टर जियो सेक्ट करें, बिल का निपटान करें। उद्धरण चिन्ह। क्या मानवीय भावनाओं का उपयोग करना ठीक है? उद्धरण चिन्ह। मुरोंग कियानेक्सू। उद्धरण चिन्ह। आप बस उसे चिढ़ा रहे हैं। एगो ने जियो बाई को एक सफेद रूप दिया और गुस्से से कहा। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई को कुछ खुशी याद आ रही थी और अपनी पीठ पर अपने कूल्हों से हंसी आ रही थी। वास्तव में दोनों जानते हैं कि इस राशि के लिए दूसरा बुरा नहीं है। दीर्घकालिक सहयोग के बाद दोनों ने पहले से ही एक मौन समझ विकसित की है। यदि जियो बाई के पास पैसा है, तो मुरोंग कियानेक्सू के पास 3 दिन और 1.5 दिन के लिए वुडी संप्रदाय में आने का एक कारण होगा। तो ओरिजिनियम सिर्फ एक नौटंकी है। पीठ पर संबंध अच्छा है, और यहां तक कि नौटंकी की भी आवश्यकता नहीं है। जियो बाई ने ओरिजिन स्टोन की परवाह नहीं की, और मुरोंग कियानेक्सू ने भी ऐसा ही किया। ये कहना कि ओरिजिन स्टोन की कमी है केवल मौखिक रूप से बोल रहा है, वास्तव में कमी नहीं है।
मुरो क्यानेक्स्यू एक देवता है और अभयारण्य में उसके पास एक बड़ी संपत्ति है जिसके बारे में कोई और सोचने की हिम्मत नहीं करता है। यदि मुरोग क्यानेक्स्यू में वास्तव में ओरिजिनियम की कमी थी तो इसे पहले वितरित करना और फिर धन एकत्र करना कैसे संभव हो सकता है? आखिरकार ये बुद्धि है और कुछ नहीं। मुरो क्यानेक्स वास्तव में समृद्ध है, लेकिन मेजबान आप कुछ समय के लिए वास्तव में गरीब थे। सिस्टम ने अचानक शिकायत की। मुरो क्यानेक्सू की संपत्ति वास्तविक है, लेकिन जियोबाई की यह थोड़ी देर के लिए नकली था। उदाहरण के लिए, जब वह पहली बार अभयारण्य में चढ़ा। यहां से चले जाओ, जियोबाई बड़ी। ये बेवकूफ बैच प्रणाली हमेशा अपने काले इतिहास का उल्लेख करती है। यदि आप बोल नहीं सकते हैं तो कम बोले। टीएस टीएस टीएस, देखो रक्षा टूट गई है। सिस्टम ने अपने होठों को तोड़ दिया और स्नेह किया। निषिद्ध, जियोबाई ने कहा। सिस्टम तुरंत अपना मुंह बंद कर लेता है। चुप। मम्बलिंग पैकेज अभी भी काम करता है। जियोबाई बड़बड़ाया। प्रणाली, मैं विशेष हूं। गंभीरता से, आप मुरो क्यानेक्स्यू के बारे में क्या सोचते हैं? एगो ने सख्ती से पूछा। वह बहुत अच्छी इंसान है और गहरी दोस्ती के योग्य है, जियोबाई ने जवाब दिया। मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि आप जानबूझकर मुझसे बच रहे हैं? एगो ने एक भ्रूभंग के साथ पूछा। यह सिर्फ आपका भ्रम है, आपको आराम करना चाहिए, जियोबाई ने जवाब दिया। शायद ये भ्रम नहीं है। उद्धरण चिन्ह, यह एक भ्रम होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, लिंग शिन्यून, जो लंबे समय से पीछा कर रहे थे और ईमानदारी से एक महिला सेलिब्रिटी बन रहे थे, ने सुई और धागे को जारी रखने से पहले अपनी आंखें उठाईं और जियोबाई और एर्गो पर नजर डाली। डॉट 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 डॉट। लगभग 100 साल बाद समय बीतने लगा। सी फेहान बाहर है। अजय संप्रदाय को उच्च स्तर पर छोड़ने वाला पहला बुजुर्ग। फेहन, ये कैसे चल रहा है? ये कैसा चल रहा है? उद्धरण चिन्ह, सी फेहान को रीति रिवाजों को छोड़ते हुए, जियोबाई ने ऊपर जाकर सी फेहान को एक भालू को गले लगाया, जैसे कि एक पुराने दोस्त ने फिर से किया हो। मैं इसे कैसे कहूं? उद्धरण चिन्ह, खुशी के एक संक्षिप्त क्षण के बाद सी फेहान कराह उठा। मुझे लगता है कि मैंने बहुत प्रगति की है, लेकिन दायरे की उन्नति के साथ खेती के आधार की वृद्धि दर धीमी और धीमी हो रही है, सी फेहन ने उत्तर दिया। मुझे नहीं पता कि यह उसकी अपनी गलती है। बस संतुष्ट रहें, ये पहले से ही बहुत तेज है। मत भूलो, देवताओं का क्षेत्र एक अभयारण्य नहीं है, अकेले एक निम्न स्तरीय विमान चलो। आपका वर्तमान क्षेत्र एक देवता का क्षेत्र है, न कि एक नश्वर का क्षेत्र, और आपकी खेती की गति निश्चित रूप से पहले की तुलना में बहुत धीमी होगी। अन्य देवताओं की तुलना में आपकी खेती की गति बहुत अधिक जीत गई है। यदि आप कुछ 100 वर्षों में ऐसे परिणामों की कटाई कर सकते हैं, यदि आप इसे अन्य देवताओं पर डालते हैं, तो आप निश्चित रूप से सोचेंगे कि आप सपने देख रहे हैं। एगो ने छेड़ा। इस स्तर तक सैकड़ों साल की खेती पहले से ही बहुत अच्छी है। यह अच्छा है, इसे वापस पकड़ना अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह, यह सुनकर सी फेहान ने राहत की सांस ली। उद्धरण चिन्ह, भाई, आपकी वर्तमान ताकत के साथ उस भगवान युवानहोन को पीटना कोई समस्या नहीं है। उद्धरण चिन्ह, जियोबाई मुस्कुराए। वास्तव में। उद्धरण चिन्ह, क्या मैं इतना मजबूत हूं? अरे, पढ़ना www.sinaicmtl.com। रुको, वोन होन का भगवान कौन है? उद्धरण चिन्ह, जियोबाई, एगो, लिंग शिन्यून। मैं लगभग भूल गया कि सी फेहान अभी भी एकांत में था जब उसने युआन होन शांग शेन को मार डाला। युआन होन शांग शेन वह है। जियोबाई ने धैर्य से समझाया। बताना। सी फेहान लड़ाई और उस वर्ष के विवरण के बारे में के बाद, जबकि क्या कुत्ता चोर बहुत अच्छा नहीं है? उद्धरण चिन्ह, अध्याय 1243 तेजस्वी। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। इस छोटी सी ताकत के साथ लिंग शिन्यून सिर पर सामना करने की हिम्मत, यह अधीर नहीं है। यह क्या है? ऐसा नहीं है कि मस्तिष्क अच्छा नहीं है, यह क्या है? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे भी लगता है कि उनका दिमाग बहुत अच्छा नहीं है। जियोबाई ने दृढ़ता से सहमति व्यक्त की। ठीक है, उसका मस्तिष्क वास्तव में अच्छा नहीं है। एगो ने भी सिर हिलाया। हालांकि भाई गू का बदला लेना अच्छा होगा, सी फेहान ने आह भरी और भावना के साथ कहा। उसका अच्छा भाई बदला लिया गया था और उसका दिल खुश था। मूल रूप से वह बाहर जाने और घूमने जा रहा था, युआन होन के निशान की तलाश कर रहा था, और गू जियुचेन का बदला ले रहा था।
हालांकि रीति रिवाजों से बाहर निकलने के बाद ऐसा लगता है कि उन्हें अब इस मामले की आवश्यकता नहीं है। वोन होन के देवता ने बंदूक से खुद को मारा। ऐसा अधीर व्यक्ति जो इस तरह से रहता है, वास्तव में देखने के लिए एक लंबा समय है। अब भाई गु शांत हो सकते हैं और स्वयं हो सकते हैं। जियो बाई ने हल्के से चकराया। पिछले जीवन का बदला बदला लिया गया है और अब कोई चिंता और कारण और प्रभाव नहीं है, इसलिए इस जीवन को अच्छी तरह से जिए। पिछले जीवन के साथ विराम देने का समय आ गया है। हाँ, उसका नायक बनना जारी रखें, शिष्ट बने, बहादुरी से काम करें, गद्दारों को दंडित करें और बुराई को खत्म करें, डॉन के लोगों की रक्षा करें और सभी जातीय समूहों को पानी और आग से बचाएं। सी फेहान भी हंसे। गु जियुचेन का जन्म एक नायक के चरित्र के साथ हुआ था। यहां तक कि अगर वह दो जीवन में एक इंसान था और अपने पिछले जीवन में मारा गया था, तो वह अपने मूल इरादे को कभी नहीं भूला। संकट के समय में दूसरों को बचाने के लिए, आकाश के लिए कार्य करने के लिए और दयालु और कमजोर लोगों की रक्षा करने के लिए, यह उसका मूल उद्देश्य है। नायकों और नायकों के खिताब के लिए गु जियुचेन ने कभी परवाह नहीं की, उन्होंने केवल एक चीज की परवाह की, दुनिया में दया होनी चाहिए। अपने दिल में चिंताओं के बिना गु जियुचेन आराम कर सकते हैं और शिष्ट तरीके से जा सकते हैं। इस पर बोलते हुए उसे अभी भी एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। एगो ने अचानक एक मुस्कुराते हुए मुस्कान दिखाए, बहुत मुस्कुराते हुए। ये देखते हुए कि जियो बाय एगो को 2 घूंसे देने के लिए बैंक बैंक तक जाना चाहता था, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी सस्ती थी। प्रणाली, सस्तेपन की डिग्री वास्तव में मेजबान की तुलना में है। हालांकि एगो ने जो कहा, उसके बारे में जिज्ञासा से बाहर, जियो बाय अभी भी वापस आयोजित किया गया था। क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। भाईगो को और क्या ध्यान देने की आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। उनकी शादी, आप यह नहीं जानते कि लड़की कांग मिंग का जियोगू के प्रति स्नेह है। एगो ने अपनी भौहें उठाई और हंसे। सड़क, सौतेली बहन, धर्मी भाई, लगभग वहां, कौन इस पर विश्वास करेगा? कांग मिंग का स्पष्ट रूप से गु जियुचेन के साथ पुरुष महिला संबंध है। लेकिन दुर्भाग्य से गु जियुचेन लकड़ी का एक टुकड़ा था, इसलिए वह कांग मिंग के स्नेह को बिल्कुल भी समझ नहीं सका। कांग मिंग ने वास्तव में गु जियुचेन को अपना धर्मी भाई नहीं माना, लेकिन गु जियुचेन ने वास्तव में कांग मिंग को अपनी छोटी बहन माना। अपने पूरे दिल से कांग मिंग का ख्याल रखें और बिल्कुल भी फायदा उठाने का कोई इरादा नहीं है, बस कांग मिंग को चुपचाप पहरा देना चाहते हैं। इससे कांग मिंग को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुनगुनाते हुए गर्व महसूस किया कि गु जियुचेन सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा था। लाड़ प्यार महसूस कर रहा है। बहुत अच्छा। अब जब गु जियुचेन के जीवन के अनुभव के रहस्य से संबंधित घटना समाप्त हो गई है, गु जियुचेन के पास अपने स्वयं के मामलों से निपटने का समय भी है। उदाहरण के लिए भविष्य की योजनाएं या प्यार और शादी के बारे में। एरगो, क्या आप जानते हैं? जियो बाई ने पूछा। पता है क्या? उद्धरण चिन्ह। आप एक पेशे के लिए बहुत उपयुक्त हैं। जियो बाई ने जवाब दिया। क्या व्यवसाय? उद्धरण चिन्ह। मैचमेकर। सी फेहान ने जियो बाई के बजाय जवाब दिया। 2 कुत्ते। मैचमेकर। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। वह प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए उपयुक्त है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप दोनों ने गलती की है? एगो काली रेखाओं से भरा था। ये है। क्या वह एक अच्छा मैचमेकर है? दिन भर मैचमेकिंग के बारे में बात करते हुए, यहाँ एक शब्द का उल्लेख करें, वहां एक शब्द का उल्लेख करें, यह मैचमेकर नहीं है। जियो बाई ने पसीने से पोंछा जो अवाक रह गया, उसने अपनी आंखें घुमाई और गुस्से से कहा, अगु, वास्तव में, भाई गो, आपने कभी भी मैचमेकिंग के बारे में बात करना बंद नहीं किया है। संप्रदाय में विवाह पर चर्चा करते समय आप कभी भी अनुपस्थित नहीं रहे हैं, भाई गो। सी फेहान ने भी कहा। जैसा कि कोई है जो पूरे वर्ष एगो द्वारा भंग कर दिया गया है, सी फेहान कुछ हद तक नाराज है। जोगमिन में उन्हें अक्सर एगो से शादी करने का आग्रह किया जाता था। अगु, ये सच है। उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्युन ठंड में जोड़ा। एगो। संप्रदाय के 3 बड़े मालिकों के हमले का सामना करते हुए एगो ने आखिरकार कबूल कर लिया। ठीक है, मैं मानता हूं, मैं वास्तव में इस पेशे के लिए काफी उपयुक्त हूं। एगो ने आह भरी और कहा। जियो बाय। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। लिंग शिन्युन। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। सी फेहान। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या उसने इसे स्वीकार किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह।
क्या वे ईगो को स्वीकार करने के लिए इतने लंबे समय तक शिक्षा की आलोचना कर रहे हैं? यह आदमी दिनचर्या के अनुसार कार्ड नहीं खेलता है। ईगो मुस्कुराया और खुद से कहा, मुझे दंडित करना चाहते हैं। आप लोग अभी भी बहुत कोमल हैं। उद्धरण चिन्ह। तो क्या आपको जियोगू और उस लड़की कांगमिंग के बीच संबंधों में मदद करने की आवश्यकता है? ईगो ने पूछा। कोई जरूरत नहीं है, जियो बाई ने सेकंड में जवाब दिया। आपको भावनाओं जैसी चीजों के लिए खुद को देखना होगा। मुझे लगता है कि यथास्थिति बनाए रखना बेहतर है। रिश्ते को तोड़ने और एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए आपको एल्डर कांग के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। सी फेहान ने कहा। शायद कांग मिंग भी अभी तैयार नहीं है। शिनयुन, आपको क्या लगता है? जियो बाई ने गर्मजोशी से पूछा। मैं इस समय कुछ भी नहीं देख सकता, चलो चलते हैं और देखते हैं, लिंग शिनयुन ने धीरे से उत्तर दिया। परिवार के मुख्य स्वामी ने अभी तक सीमा शुल्क नहीं छोड़ा है। अगो, आप हर दिन इस जोड़ी और उस जोड़ी से मेल खाते हैं, आप खुद से मेल क्यों नहीं खाते? इतने लंबे समय तक रहने के बाद आप किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले जिसे आप पसंद करते हैं? जियो बाई ने उत्सुकता से पूछा। नंबर ईगो ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, इसके बारे में सोचने के बिना। उसका स्वर निर्णायक था। ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं एक जन्मजात आत्मा हूं, एक सर्वोच्च देवता जो मुझे पसंद आ सकता है। ईगो ने पूछा। अमर प्यार में नहीं पड़ सकते? जियो बाई ने पूछा। बेशक, मेरे पास एक तरफा ब्याज नहीं है, ईगो ने जवाब दिया। आप ये क्यों नहीं कहते कि कोई भी आपको पसंद नहीं करता है? उद्धरण चिन्ह। अगु, जियो बाई, यदि आप नहीं जानते कि कैसे बोलना है तो कम बात करें। उद्धरण चिन्ह। ईगो का चेहरा काला हो गया। खांसी, मुझे खेद है, मुझे खेद है, यह मेरी गलती है कि मैंने आपके गले में जगह को छुआ। जियो बाई ने जल्दी से माफी मांगी। अगु, क्या आप किसी को मार सकते हैं? अभयारण्य में हत्या अवैध नहीं लगती है ना? कोई ब्याज का मतलब कोई ब्याज नहीं है। हमारे भाइयों और बहनों, कत्लेआम करने वाले बच्चे और जीवन की लड़की को छोड़कर किसी और के पास ताओवादी साथी नहीं है। ईगो ने कहा। कुंजी यह है कि वध के देवता और जीवन की देवी अभी भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, और वे एक जोड़ी है। गॉड रियलम ताओवादी युगल टेम्पलेट, एक मॉडल युगल। ये सुनकर जियो बाए और तीनों ने समझ में सिर हिलाया। यू पढ़ना WSENICMTL.com। ओह ठीक है, मुझे अचानक कुछ याद आया। फेहान, कुछ वर्षों में आपके पिता और आपके दो ससुर देश छोड़ सकते हैं। ईगो ने अचानक कुछ याद किया और सी फेहान को देखने के लिए मुड़ गया, सख्ती से कहा। अभयारण्य देशी देवताओं को जन्म देने वाला हो सकता है। ओह, वे वास्तव में सफल रहे? जियो बाई ने अपने चेहरे पर एक आश्चर्यजनक नजर के साथ विस्मय में पूछा। नश्वर प्राणियों के लिए देवता बनना मुश्किल है, भगवान को मारने से कम नहीं। हाँ। उद्धरण चिन्ह। ईगो ने सिर हिलाया। 3 चांदी के बालों वाले सम्राटों का प्रदर्शन वास्तव में आश्चर्यजनक है। इन 3 लोगों में वास्तव में हिम्मत है और वे वास्तव में प्रतिभाशाली हैं। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1244, दाव को कैसे साबित करें? नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। तो भाई, क्या आप एक नजर लेने जा रहे हैं? जियो बाई ने सी फेहान से पूछा। बगल में देख रहे हैं। क्या वे खतरे में हैं? सी फेहान ने पूछा। ये देवताओं के दायरे से गुजर रहा है, क्या खतरा है? जब आप देवताओं के दायरे से टूट गए तो क्या कोई खतरा था? ईगो ने कहा। यह सुनकर सी फेहान ने याद किया। कोई खतरा नहीं है, यह एक परिवार की तरह है। उद्धरण चिन्ह। देवताओं के दायरे से टूटने पर 9वें स्तर की तबाही शरीर और मन का परीक्षण करती है, और तबाही की ताकत पहली तबाही से अधिक मजबूत होती है। हालांकि सी फेहान जैसे व्यक्ति के लिए जिसने जियो बाई द्वारा दिए गए अभ्यासों का अभ्यास किया था, ये 9 हेवंस क्लेश कुछ भी नहीं था। यह न तो दर्दनाक था और न ही खुजली जब धराशायी हो गई थी, और एक दौर के बाद भी मामूली निशान नहीं बचा था। अरे, हर किसी को अपने आप से न्याय न करें। जियो बाई बड़ी। क्या सी फेहान और ईगो आम लोग हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। उनकी आंखों में बालों को तबाही नहीं माना जाता है, लेकिन दूसरों की नजर में हर एक तबाही के बराबर है। सी फेहान सीधे 9 स्वर्गीय क्लेशों का विरोध कर सकता था, लेकिन अगर वह कोई और होता तो वह किसी का सामना करने में सक्षम नहीं होता। जब एक आपदा को विभाजित किया जाता है तो ये सीधे मर सकता है और पुनर्जन्म में बच सकता है। फिर 9 हेवंस क्लेश की शक्ति धीरे धीरे दोगुनी हो जाएगी। तबाही का खतरा दूसरों के विरोध में होने से बहुत दूर है।
अगु का उल्लेख नहीं करने के लिए स्वर्गीय क्लेश ने उसे बिल्कुल भी हैक करने की हिम्मत नहीं की। इसे देखने की हिम्मत भी न करें। भाई, क्या आपका मतलब है? सी फेहान थोड़ा डूब गया। क्या ये वास्तव में खतरनाक है? चिंता न करें, हालांकि आपके पिता और आपके दो ससुराल वालों को आपदा से गुजरना इतना आसान नहीं होगा, वे निश्चित रूप से इसे सुरक्षित और सुचारू रूप से प्राप्त कर पाएंगे। एगो ने सी फेहान को थपथपाया और उसे दिलासा दिया। क्लेश को पार करने के लिए ये किसी की अपनी पृष्ठभूमि और नींव पर निर्भर करता है। ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सी फेहान ने हल्के से सिर हिलाया और चुपके से राहत की सांस ली। बस शांति की उम्मीद है। यदि ऐसा है तो मैं नहीं जाऊंगा, सी फेहान ने कहा। क्या गलत है? फेहन, क्या आप अपने पिता को नहीं देखना चाहते हैं यदि आपने सैकड़ों वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखा है? एगो ने पूछा। वह देखने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं और हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। सी फेहान ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। ये सुनकर जियो बाए और उनमें से तीन कुछ और नहीं कह सकते थे। पारिवारिक रिश्तों जैसी चीजों में हस्तक्षेप करना उनके लिए आसान नहीं है। डॉट 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 डॉट। समय बीतने का कुछ सांसों में कई साल बीत चुके हैं। पिशाच जनजाति। हाल ही में सैकड़ों वर्षों से गायब हुए चांदी के बालों वाला सम्राट आखिरकार फिर से सक्रिय है, हालांकि केवल एक पल के लिए। पिशाच परिवार का खून अचानक खिल गया। इस पिशाच की सांस की शुद्धता पूरे अभयारण्य में केवल दो लोग ही कर सकते हैं। वह चांदी के बालों वाला सम्राट और सी फेहान है। क्योंकि सी फेहान कबीले में नहीं है, पिशाच कबीले को यकीन हो सकता है कि उनका सम्राट वापस आ गया है। ये शक्तिशाली सांस लोगों की प्रशंसा करना चाहती है। एक सम्राट की सांस लोगों को सहज महसूस कराती है। रीढ़ अंत में वापस आ गया है। सम्राट की सांस फिर से मजबूत होती दिख रही है। क्या यह मेरा भ्रम है? उद्धरण चिन्ह। बकवास, ये निश्चित रूप से आपका भ्रम नहीं है। सम्राट सैकड़ों वर्षों से पीछे हट रहा है। सम्राट की अद्वितीय प्रतिभा के साथ उनकी खेती में सुधार करना स्वाभाविक है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि सम्राट ने इस बार थोड़ी प्रगति की है? उद्धरण चिन्ह। पिछले एक की तुलना में आभा थोड़ी मजबूत भी नहीं है। मैं उसी तरह महसूस करता हूं। उद्धरण चिन्ह। डॉट डॉट डॉट। उसी समय लियरेन हॉल सू पैलेस के एकमात्र मालिक की अनूठी आभा अचानक फट गई। हवा आसमान में चढ़ जाती है। यहां तक कि डिप्टी हॉल मास्टर सन वेन्याओ भी भयभीत थे। कछुआ, हॉल मास्टर यह चाहता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। डॉट डॉट डॉट। उसी समय नाइट डेमंस में भी दर्शन होते हैं। एक चमकदार रोशनी अचानक कबीले में चमक गई जो मूल रूप से पिच डार्क थी और किसी भी समय एक अंधेरी रात की तरह लग रही थी, लेकिन प्रकाश क्षणभंगुर था। हालांकि भले ही यह क्षणभंगुर था, इसने नाइट दानव कबीले पर गहरी छाप छोड़ी। आखिरकार ये हल्का है और अंधेरे में प्रकाश सबसे चमकदार अस्तित्व है। डॉट 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 डॉट। अजय संप्रदाय। सॉवरेन हॉल। जियो बाय और उन चारों ने देखा कि वैम्पायर कबीले, लियूरेन हॉल और नाइट दानव कबीले का क्या हुआ। ये शुरू होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। एगो ने कॉमिक बुक को देखा, अपने पैरों को मधुर ढंग से हिलाते हुए बहुत आराम और आरामदायक दिख रहा था। कितने दिन बचे हैं? जियो बाई ने पूछा। 7 दिनों तक, एगो ने जवाब दिया। फिर प्रतीक्षा करें, जियो बाई ने कहा। उन्होंने अभी तक संक्रमणकालीन आपदा नहीं देखी है। हाँ। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान ने सिर हिलाया, दूरी को देखते हुए। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। उनकी नींव के आधार पर आपदा को सफलतापूर्वक पार करने की संभावना 100% है। एगो ने कहा। उनकी उपस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनके पास अभी भी हाथ है। जियो बाई ने अपने चेहरे पर एक विचारशील रूप के साथ अपनी ठोड़ी पर एक हाथ रखा। ठीक है, वहां है, लेकिन यह वही है कि उनके पास है या नहीं। उन्हें ट्रम्प कार्ड की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जब नींव एक निश्चित सीमा तक ठोस होती है तो नींव सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड और बैकहैंड होता है। डॉट 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 डॉट। इसलिए मैंने एक और 7 दिनों तक इंतजार किया। 7 दिनों के बाद 4 जियो बाई बातें कर रहे थे। भाई गो, दीर्घायु का तरीका क्या है? उद्धरण चिन्ह। सी फेहन ने अगू से सलाह मांगी। भले ही वह सैकड़ों वर्षों से एकांत में है, लेकिन सी फेहान ने अभी भी अमरता का मार्ग नहीं अपनाया है। 3000 रास्ते, 3000 खाली हैं, अनंत संख्या का जिक्र करते हैं, और दीर्घायु का तरीका 3000 राशियों में से एक है।
का रास्ता। दीर्घायु सबसे बुनियादी तरीका है। आपने अभी तक दीर्घायु का रास्ता हासिल नहीं किया है। आपको साबित करते हैं कि खेती का आधार अभी भी अपर्याप्त है और क्षेत्र एक निश्चित ऊंचाई तक नहीं पहुंचा है। ईगो ने जवाब दिया, भाई गो, अगर मैं हमेशा के लिए जीना चाहता हूं, तो क्या मुझे ताओ को साबित करने के लिए इसका इस्तेमाल करना होगा? सी फेहान ने फिर पूछा। निश्चित रूप से नहीं, फेहन, आपको ये जानना होगा, किसी भी जीवित व्यक्ति को भगवान बनने का अवसर है। किसी भी जीवित व्यक्ति को हमेशा के लिए जीने का अवसर है। और किसी भी जीवित व्यक्ति को दीर्घायु के तरीके को महसूस करने का अवसर है। हालांकि रास्ता साबित करने का तरीका केवल एक हो सकता है। या आप दाव को कैसे साबित करते हैं? ये जीवन भर की सड़क भी है। चूंकि यह एक जीवन भर की सड़क है, इसलिए आपको मैला नहीं होना चाहिए। आपको अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से पहचानने की आवश्यकता है कि कौन सी सड़क आपके लिए उपयुक्त है, और फिर दृढ़ रखें जा रहा। यहाँ आपके लिए एक अनुस्मारक है, उन छोटे को न चुने। पथ। उदाहरण के लिए, दीर्घायु का तरीका एक की खेती के आधार और दायरे के उच्च होने के बाद व्यक्ति दीर्घायु के तरीके का एहसास कर सकता है। तो दीर्घायु के साथ रास्ता साबित करने का क्या मतलब है? उपयोग। ताओ को साबित करने के मार्ग को चुने जाने के बाद अन्य मार्ग सभी छोटे मार्ग हैं। आप केवल वही कह सकते हैं जो आपने प्राप्त किया है, लेकिन यह नहीं कि आपने इसे कैसे प्राप्त किया है। ईगो ने समझाया। तो यह है। यह सुनकर सी फेहान को अचानक एहसास हुआ। उद्धरण चिन्ह। सीधे शब्दों में कहें तो मेरा भाई अभी तक उस दायरे में नहीं आया है, इसलिए उसने अभी तक दीर्घायु का रास्ता नहीं बनाया है, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने अपनी बाहों को पार किया, अपनी भौहें उठाई और पूछा, हाँ, ये सही है। उद्धरण चिन्ह। ईगो ने सिर हिलाया। तो फेहन, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। खैर, ये निश्चित रूप से होगा। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान ने एक दृढ़ स्वर और एक दृढ़ स्वर के साथ भारी सिर हिलाया। देखो, इस समय लिंग शिन्युन की आवाज अचानक लग रही थी। ये शुरू होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। हुह। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। 3 लोगों का ध्यान तुरंत बदल गया। अध्याय 1245 क्लेश को पार करना। नया मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय खोजें। जियो बाय और उनकी पार्टी ने देखा कि अभयारण्य में आकाश काले बादलों से ढका हुआ था और गड़गड़ाहट चल रही थी। यह क्या बारिश होने वाली है? जियो बाई ने पूछा। लिंग शिन्यून। अगु। सी फेहान, आपके पास थोड़ा सामान्य ज्ञान है, ठीक है। बारिश होने पर आपका घर लूट लिया जाएगा। ईगो के सिर पर काली रेखाएं थीं और उसके मुंह के कोने बेतहाशा चिकोटी काट रहे थे। घने काले बादलों में आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति के साथ गड़गड़ाहट की आपदा थी, और घने बिजली ने आकाश को कवर किया, जो एक सामान्य घटना नहीं थी। बारिश और तबाही इसे पारित नहीं कर सकते। एक बारिश के बाद अभयारण्य चला गया है और नई प्रजातियां स्पॉन करना शुरू कर देती हैं। दिव्य क्लेश आने वाला है। सी फेहान बड़बड़ाया। एक व्यक्ति के रूप में जो यहाँ आया है, वह स्वाभाविक रूप से इस दिव्य क्लेश को पहचानता है। मुझे नहीं पता कि आप तैयार हैं। उद्धरण चिन्ह। भाई, चिंता न करें, क्योंकि वे वही हैं जो आपदा से बच गए हैं। वे पहले से ही तैयार किए गए होंगे। जियो बाई ने हल्के से चकराया। ... उसी समय न केवल जियो बाई और अन्य लोगों ने इस दृश्य को देखा, बल्कि अभयारण्य में अन्य प्राणियों और अन्य बलों ने भी इसे देखा। ये है। उद्धरण चिन्ह। इन दृश्यों के लिए अभयारण्य प्राणियों ने भ्रम, समझ और जिज्ञासा व्यक्त की। हालांकि वे जानते थे कि यह एक तबाही थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह किस तरह की तबाही थी, यह तबाही क्यों हुई, या इस तबाही का उद्देश्य कौन था। काले बादलों ने पूरे अभयारण्य आकाश को कवर किया, जिससे पूरे अभयारण्य विमान अंधेरे में गिर गए। आसमान में बारिश हो रही थी, मानो किसी भी क्षण पानी टप जाएगा। ये किस तरह की गड़गड़ाहट आपदा है? उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपदा को पार किया हो? उद्धरण चिन्ह। क्या यह नहीं है? अगर यह सिर्फ एक डकैती थी, वहां कैसे हो सकता है इतना बड़ा हंगामा हो? उद्धरण चिन्ह। डिमिगॉड डकैती केवल क्लेश की भूमि के ऊपर आकाश में दिखाई देती है, लेकिन आपके सामने तबाही पूरे अभयारण्य को कवर किया। लेकिन यह स्वर्गीय सजा की तरह नहीं दिखता है। उद्धरण चिन्ह। स्वर्गीय क्लेश और स्वर्गीय सजा की विशेषताएं स्पष्ट रूप से अलग हैं। ... ड्रैगन। पैट्रियार्क, आप संभवतः क्या देख सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं भगवान नहीं हूं, आप लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 फैन कबीले पैट्रियार्क यह क्या है? उद्धरण चिन्ह क्षमा करें ज्ञान का अंधा स्थान। उद्धरण चिन्ह पैट्रियार्क इस अधीनस्थ के पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ है। उद्धरण चिन्ह मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह एल्डर किंग लियान गंभीर रूप से बीमार है। जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। उद्धरण चिन्ह क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 शून्य महल युंजो ने आकाश को देखने के लिए अपनी आंखें उठाई और उसकी पानी की आंखें थोड़ी हैरान थी। हाल के वर्षों में अभयारण्य में हमेशा प्रमुख घटनाएं हुई हैं। डॉट 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 पवित्र आत्मा की भूमि शुई शु पवित्र आत्मा के भगवान पूरे वर्ष एकांत में रहते हैं, उस स्थान पर रहते हैं जहां पवित्र आत्मा की उत्पत्ति हुई थी। हालांकि आज वह बाहर गई। आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि इस मामले का सुबॉय से कुछ लेना देना है? उद्धरण चिन्ह शुई शु चेंगयुन जियोक्सियाओ में खड़ा था, दूसरे जेड आर्म पर एक जेड हाथ के साथ, एक क्रमबद्ध तरीके से टैपिंग, थोड़ा डूबता हुआ और कम आवाज में फुसफुसाता हुआ। क्या ये भ्रम है? हालांकि वह आमतौर पर भ्रम नहीं है। डॉट 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 पिशाच ड्यूक केज आओ और देखो अभयारण्य बदल गया है। उद्धरण चिन्ह ड्यूक केज वह अभी तक अंधा नहीं है। इसके अलावा वह भी जानता था कि क्यों। न केवल ड्यूक केज को इसके बारे में पता था, बल्कि सबसे बड़े पोते वेन्याओ और जू जिंगजियान भी थे। आपको इसे शांति से बिताना होगा। हम मान गए। पदोन्नति सफल होने के बाद ये होगा। मेरे मोर। उद्धरण चिन्ह क्रैकल द अभयारण्य आकाश गड़गड़ाहट और बिजली आपस में जुड़ी हुई है, एक तमाशा और दृष्टि। इस समय अनगिनत लोग तबाही पर ध्यान दे रहे हैं। वे न केवल डकैती के उद्देश्य पर ध्यान देते हैं, बल्कि गड़गड़ाहट के ठिकाने पर भी ध्यान देते हैं। क्या डकैती उन्हें मार देगी? तबाही कितनी मजबूत है? अभयारण्य में प्राणियों की प्रारंभिक अटकलों के अनुसार इस बार आपदा की शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए, और इसे केवल लड़ाई को देखकर देखा जा सकता है। अचानक बूम उद्धरण चिन्ह एक चौंका देने वाला ध्वनि क्रैक पर क्षितिज दुनिया के अंत के त्रिभुज में आकाश की तरह तीन कठोर गड़गड़ाहट अचानक गिर गई, और पूरा शरीर अभी भी बिजली की चिंगारी और गहरे बैंगनी स्वर्गीय ऊर्जा के साथ सुस्त था। बस इसे देखते हुए यह आत्मा को नष्ट कर देता है और लोगों को आत्मा से भय का एहसास कराता है। बिजली के प्रकाश के एक फ्लैश के साथ अभयारण्य अचानक जल गया और फिर ग्रे में लौट आया। दुनिया स्पष्ट रूप से देख सकती है कि तीन स्वर्गीय क्लेशों की दिशाएं हैं। पिशाच कबीले, लियूरिन मंदिर और रात शैतान कबीले। पिशाच प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह ल्यूरेन हॉल प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह रात का दानव प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह तीन प्रमुख कबीले जो जीवंत देख रहे थे, वे भ्रमित थे। क्या स्थिति थी? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उन्हें निशाना क्यों बनाया? उन्हें क्यों हैक करें? सावधान। उद्धरण चिन्ह चकमा उद्धरण चिन्ह कम दायरे वाले लोग पीछे हटते हैं और चकमा देते हैं। वे सभी जो स्वर्गीय दायरे में हैं, वे फैल जाएंगे और अपनी सीटों पर कब्जा कर लेंगे और अभिभावक गठन को जुटाने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करेंगे। उद्धरण चिन्ह यहाँ उद्धरण चिन्ह ऑर्डर लें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 इस दृश्य को देखें। अन्य बल, अन्य जीव प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह आह, ये कैसा चल रहा है? तियानजी पिशाच कबीले, लियूरिन मंदिर और येमो कबीले में क्यों गए? भगवान, क्या ये जीने के लिए अधीर है? मैं वास्तव में नहीं जानता कि इन तीन ताकतों के पीछे कौन लोग हैं। परमेश्वर, वह परमात्मा है। बैकस्टेज के रूप में देवताओं के साथ एक शक्ति आकाश को विभाजित करने की हिम्मत करती है। स्वर्ग सकल में मिश्रण नहीं करना चाहते हैं, है ना? डॉट 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 उसी समय अजय संप्रदाय मास्टर हॉल पहला यहाँ है। सी फेहान ने पूरी तरह से कहा। फेहन, क्या आपको अभी भी तलवार की बुद्धि याद है? एगो अचानक मुस्कुराया और पूछा। बेशक मुझे याद है, भाई गो ने एक बार अपने पिता को एक बुद्धिमान दिया था। उद्धरण चिन्ह हालांकि वह नहीं जानता था कि एगो इस बारे में बात क्यों करेगा, सी फेहान ने सिर हिलाया। तलवार ऊर्जा का वह किनारा चांदी के बालों वाला सम्राट नहीं जानता था। आप तुरंत जान जाएंगे। जियो बाई मुस्कुराए। जियो बाई ने पहले ही एगो के इरादे का अनुमान लगा लिया था। भाई गो, क्या आपका मतलब है? उद्धरण चिन्ह सी फेहान हैरान था और अचानक कुछ समझ गया। बिल्कुल नहीं। क्या वह तलवार ऊर्जा वास्तव में इस तरह इस्तेमाल होने वाली है? विस्मयादिबोधक चिन्ह आवाज बस गिर गई। डिंग। उद्धरण चिन्ह अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक कुरकुरा ध्वनि थी।
बस एक पल में एक असीम हत्या का इरादा आकाश से टूट गया और सीधे स्वर्गीय आत्मा के पास चला गया। जियो बाय और उनकी पार्टी को छोड़कर कोई नहीं जानता था कि हत्या का इरादा कहां से आया है। हत्या का अर्थ नहीं बदला है। यह अदृश्य, रंगहीन, गंधहीन और बेस्वाद है, लेकिन दुनिया में हर कोई इसे महसूस कर सकता है। अभयारण्य के सभी जीव एक ही समय में अपनी आत्मा और अपने शरीर में कांपते थे, जैसे कि वे अगले सेकंड में हुआंगक्वान के लिए रवाना होंगे। उसी समय तियानवे अचानक एक ट्रेस के बिना फैल गया। घने काले बादल, पृथ्वी बिखरने की गड़गड़ाहट और चौंकाने वाली बिजली भी एक पल में गायब हो गई। 3 स्वर्गीय क्लेशों के लिए मुझे नहीं पता कि उन्हें कब काट दिया गया था। विश्व प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। स्थिति क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। वैम्पायर कबीले, लियूरेन मंदिर और नाइट दानव कबीले की 3 प्रमुख ताकतें। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वे बच गए? ये सिर्फ दुनिया के लोग नहीं हैं जो भ्रमित हैं। चांदी के बालों वाले सम्राट, हॉल मास्टर सू और संरक्षक आप सहित 3 लोग हैं। उनके संबंधित पीछे हट गए। तीनों प्रश्न चिन्ह से भरे थे। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। तबाही के बारे में क्या? क्यों चला गया? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। वे सभी सेट हैं, बस हैक होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे एक पल में क्यों चले गए हैं? भ्रामक व्यवहार। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हॉट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1246 3 देवता। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। तबाही मच गई है, दायरे का क्या? यदि डेमिगोड दायरे में एक मजबूत व्यक्ति देवताओं के दायरे में कदम रखना चाहता है, तो एक आदर्श खेती के आधार और जिस तरह से वे चल रहे हैं, उसकी एक निश्चित समझ के अलावा उन्हें 9वें स्तर की तबाही का परीक्षण भी पास करना होगा। स्वर्गीय क्लेश की 9वीं परत को पीड़ित करने के बाद वह देवताओं के दायरे में कदम रखने से पहले मर नहीं गया। हालांकि 3 चांदी के बालों वाले राजाओं की 9वीं स्वर्गीय क्लेश को सीधे काट दिया गया था और उन पर एक भी कटौती नहीं की गई थी। ये कैसे गिना जाता है? चांदी के बालों वाले सम्राट, हॉल मास्टर सू और संरक्षक आपने जल्दी से उनके शरीर की स्थिति की जांच की और इसमें कुछ समय लगा। अपने शरीर में अंतहीन, कभी न खत्म होने वाली अथाह नवजात भयानक शक्ति महसूस करें। उनमें से तीनों अति उत्साही, उत्साहित, खुशमिजाज और अविश्वसनीय थे। एक ही समय में उनके चेहरे पर 3 भावनाएं दिखाई दी। उन्होंने इसे बनाया, सफलतापूर्वक देवताओं के दायरे में प्रवेश किया। अभयारण्य के इतिहास में पहला व्यक्ति इतिहास बनाया। सबसे पहले, ये केवल नश्वर लोगों के लिए भगवान बनने का सपना था और यह केवल सपनों में प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन अब 3 चांदी के बालों वाले सम्राटों ने इस झोपड़ी को तोड़ दिया है और यह अब नश्वर के लिए एक कल्पना नहीं है, देवता बने। एक सपना सच हो। उन तीनों ने अभयारण्य के लिए एक नया युग खोला और अभयारण्य एक नया अध्याय लिखेगा। इसी समय 3 चांदी के बालों वाले सम्राट भी थोड़े अविश्वसनीय थे। स्वर्गीय क्लेश ने उन्हें हैक नहीं किया, वे आपदा को पार करने में कैसे सफल हुए? साथ ही उनकी मदद कौन कर रहा है? किसने उन्हें तबाही में कटौती करने में मदद की? बंद जगह, एक बंद पत्थर के दरवाजे के पीछे। वह शक्ति मेरे शरीर से आती है। चांदी के बालों वाला सम्राट बड़बड़ाया। हालांकि यह अनिश्चित है, चांदी के बालों वाला सम्राट एक चीज के बारे में सुनिश्चित हो सकता है। वह शक्ति निश्चित रूप से उसकी, उस शक्ति की नहीं थी। भले ही वह अब उसे देखता है, वह अभी भी अकल्पनीय रूप से मजबूत है। यदि वह शक्ति उसे तिरस्कृत करना चाहती थी, तो यह आसान होगा। हालांकि वह इस बारे में कुछ समय के लिए नहीं सोच सकता क्योंकि उसके पास जल्द से जल्द एक और काम है। दुनिया को बताएं कि उन तीनों ने देवताओं के दायरे में प्रवेश किया है। अभयारण्य को देवताओं द्वारा आश्रय दिया जाना चाहिए। अंत में, आपको तियांदो के चेहरे को अब और नहीं देखना है। हा 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 हा। कबीले प्रमुख आप खुशी से हंसे। दिव्य क्षेत्र में कदम रखने के बाद मैंने हमेशा महसूस किया कि मेरे शरीर पर सभी दबाव गायब हो गए। अतीत में टियांडो ने हमेशा बड़ी आपदाओं को उतारा, प्रमुख ताकतों को दबा दिया और प्रमुख ताकतों के विकास को बाधित किया। उस समय वे केवल निष्क्रिय बचाव कर सकते थे और वे स्वर्ग के रास्ते के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब यह अलग है। वे देवता बन गए हैं। यदि आप उन्हें दबाना चाहते हैं तो इसके बारे में सोचे भी नहीं। 2 भाइयों, चलो शुरू करते हैं। चांदी के बालों वाले सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, चलो शुरू करें। उद्धरण चिन्ह। हॉल मास्टर सू और पेट्रियार्क आपने सिर हिलाया। आवाज बस गिर गई। शुश। 3 तुरंत गायब हो गए और अपने पीछे हट गए।
शुश, आवाज फिर से बजने लगी। तीनों पहले ही अभयारण्य के ऊपर आकाश में आ चुके हैं। चांदी के बालों वाले सम्राट, हॉल मास्टर सू और संरक्षक की उपस्थिति आपको स्वाभाविक रूप से देखा गया था। देखो, यह पिशाच कबीले का सम्राट है, लियरिन पैलेस का महल मास्टर और यमो कबीले का संरक्षक। उद्धरण चिन्ह, ये तीनों कैसे निकले? उद्धरण चिन्ह, वे पीछे नहीं हट रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, क्या तबाही अभी उनसे संबंधित है? उद्धरण चिन्ह, जैसे ही तीनों दिखाई दिए, वे तुरंत दुनिया में चर्चा का विषय बन गए। ये तीन पुराने लोग क्या कर रहे हैं? लॉन पोटियन ने एक भ्रूभंग के साथ पूछा। आप इस समय बाहर क्यों आए? 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक, मुझे हमेशा लगता है कि आपदा तीन चांदी के बालों वाले सम्राटों से निकटता से संबंधित है। फूजिसांग वर्तमान में अन्य मामलों में व्यस्त है और तीन चांदी के बालों वाले सम्राटों पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं है। ड्यूक केज, सबसे बड़े पोते वेन्याओ और जू जिंगजियान ने राहत की सांस ली। उसी समय राहत मिली परमानंद भी। कबीले हॉल में देवताओं द्वारा धन्य है। डॉट 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 डॉट। दूसरी तरफ अभयारण्य के ऊपर हर कोई, हम तीनों यहाँ एक बात की घोषणा करने के लिए हैं। द चांदी के बालों वाले सम्राट की आवाज पूरे अभयारण्य में फैल गई। सिर्फ आवाज सुनकर डेमीगोड दायरे के कई विशेषज्ञों ने महसूस किया कि कुछ गलत था। ये शक्ति, ये बूढ़ा आदमी सही नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बूढ़ा आदमी बदल गया है? ली होंग्यान ने जमकर हंगामा किया। मुझे लगता है कि चांदी के बालों वाला सम्राट बदल गया है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि यह कहां बदल गया है। ऊंचाई, शरीर के आकार, उपस्थिति या आवाज में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि चांदी के बालों वाला सम्राट नहीं बदला है, लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ बदल गया है। उदाहरण के लिए, ध्वनि, हालांकि ध्वनि अभी भी अतीत की ध्वनि है, लेकिन यह अतीत की शक्ति को महसूस नहीं करता है। यह पूरे अभयारण्य के लिए चिल्लाने जैसा हुआ करता था, लेकिन अब यह किसी भी शक्ति का उपयोग किए बिना सामान्य तरीके से बोलने जैसा है। यद्यपि किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं किया गया था, ये पूरे अभयारण्य में फैलने के लिए पर्याप्त था, और प्रत्येक प्राणी इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। ये बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? ब्लड विच पैट्रियार्क हैरान था। इस समय चांदी के बालों वाले सम्राट की आवाज फिर से आई। हर कोई, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि मैंने आगे क्या कहा, या यहां तक कि इसे स्वीकार करें, लेकिन ये सच्चाई है। उद्धरण चिन्ह, ये सुनकर अभयारण्य में हंगामा हुआ। मुझे विश्वास नहीं है। उद्धरण चिन्ह, क्या बात है? ये हमें अस्वीकार्य बना देगा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, क्या ये दुनिया का अंत है? उद्धरण चिन्ह, दुनिया में हर कोई मानता है कि हमलों और मनोवैज्ञानिक स्वीकृति का विरोध करने की उनकी क्षमता अभी भी बहुत मजबूत है। इसे स्वीकार नहीं कर सकते। इतना नहीं है ना? क्या इस दुनिया में ऐसा कुछ है जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते? नश्वर देवता बन सकते हैं, और हम तीनों ने देवताओं के दायरे में कदम रखा है। चांदी के बालों वाले सम्राट ने हल्के से कहा। डिंग। उद्धरण चिन्ह, जैसे ही ये शब्द सामने आए, अभयारण्य तुरंत चुप और चुप हो गया। सभी ध्वनियां एक ही क्षण में अचानक समाप्त हो गईं, जैसे कि अनंत मौन में गिरना। कुछ सांसों के बाद, असंभव। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, है, तुम मुझसे क्या मजाक कर रहे हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि सप्ताह के दिनों में अनमने पिशाच सम्राट इतने विनोदी होंगे। उद्धरण चिन्ह, अभयारण्य अत्यंत शोर बन गया है, और विचार के 100 स्कूल हैं। चांदी के बालों वाले सम्राट ने क्या कहा? अभयारण्य में जीव एक शब्द पर विश्वास नहीं करते थे, और सोचते थे कि चांदी के बालों वाला सम्राट उनके साथ मजाक कर रहा था। नश्वर देवता बन जाते हैं। भगवान के दायरे में कदम रखा है। डींग मारने के बारे में क्या? आपको डींग मारने के लिए एक मसौदा तैयार करना होगा, ठीक है? यदि यह वास्तव में काम नहीं करता है, तो यह वास्तव में ठीक है। नश्वर देवता बन जाते हैं। अभयारण्य या सभी उच्च स्तरीय विमान असंख्य वर्षों और अनगिनत वर्षों से मौजूद हैं। इस अवधि के दौरान मुझे नहीं पता कि कितनी प्रतिभाएं पैदा हुई हैं, लेकिन फिर भी एक भगवान का जन्म कभी नहीं हुआ है। जब नश्वर देवताओं के दायरे में कदम रखते हैं, तो ये हमेशा सिर्फ एक सपना रहा है, और केवल एक भ्रम में मौजूद है। इसलिए चांदी के बालों वाले सम्राट ने कहा कि उन्होंने देवताओं के दायरे में कदम रखा है। दुनिया इस पर कैसे विश्वास कर सकती है? अंतहीन वर्षों में एक देवता का जन्म कभी नहीं हुआ है। जब उनकी उम्र की बात आती है, तो अचानक है। इसके अलावा क्या ये बहुत अचानक है? चुप रहो और भगवान बन जाओ। चेतावनी के बिना दायरे में कदम। चाबी अभी भी 3 है। एक ठीक है, 3 सीधे। इस यकीन करना मुश्किल है।
यदि यह हाल के वर्षों में चमत्कारों की लगातार घटना के लिए नहीं थे, और देवताओं की लगातार उपस्थिति, अभयारण्य में जीव भी उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो वे बस उन्हें अनदेखा कर देंगे। अजेय संप्रदाय मास्टर हॉल। जियो बाय और चारों नाटक देखने के लिए इकट्ठे हुए। अध्याय 1247 स्वर्ग का पारगमन। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। इन 3 पुराने लोगों के साथ क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। मुझे डर है कि उन्होंने अपना दिमाग खो दिया है। उद्धरण चिन्ह। क्या इस बात को लापरवाही से कहा जा सकता है? उद्धरण चिन्ह। क्या ये देवताओं को प्रतिरूपित करके दंडनीय है? उद्धरण चिन्ह। अभयारण्य में कई लोकतांत्रिक क्षेत्र मजबूत व्यक्ति ने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ शिकायत की। अच्छा आदमी भगवान होने का नाटक कर रहा है, पोशाक भी नहीं पहन रहा है। चूंकि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम इसे आपको साबित करेंगे। चांदी के बालों वाले सम्राट ने हल्के से कहा। आखिरकार दुनिया को कुछ भी कहने के लिए इंतजार किए बिना चांदी के बालों वाले सम्राट ने इच्छा शक्ति पर लहराया। बूम! आंधी गिर गई और मूल रूप से स्पष्ट आकाश तुरंत बादल गया। उस आंधी ने सीधे बंजर भूमि के एक टुकड़े को विभाजित कर दिया, जिससे एक अथाह, खतरनाक और खड़ी घाटी बन गई। भगवान की सजा आ रही है। स्वर्गीय दंड स्वर्ग की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। अभयारण्य के जीव सबसे अधिक डरते हैं, ये सजा है, विशेष रूप से शीर्ष बल। महान शक्ति को कमजोर करने वाली तबाही ईश्वरीय सजा है। जब वे विपत्ति को पार करते हैं तो मजबूत की आपदा भी स्वर्ग की इच्छा से होती है। ये देखते हुए कि चांदी के बालों वाला सम्राट इच्छा पर दिव्य दंड को उकसाता है, अभयारण्य जीव। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मजबूत। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। पावरहाउस सभी इस गड़गड़ाहट आपदा से परिचित हैं, और आपदा को पार करने पर उन्हें अक्सर हैक किया जाता था। इसलिए वे एक नजर में जानेंगे कि क्या ये गड़गड़ाहट क्लेश वास्तविक है। आंखों की पुष्टि की, यह आधिकारिक प्रामाणिक है। लेकिन चांदी के बालों वाले सम्राट ने दैवीय सजा को कैसे भड़काया? जब सभी ने फिर से अपना सिर उठाया, तो उन्होंने 3 चांदी के बालों वाले सम्राटों को विस्मय और सदमे से देखा। क्या ऐसा हो सकता है? ये सच है। चांदी के बालों वाला सम्राट, हॉल मास्टर सु, और संरक्षक आप वास्तव में देवता बन गए हैं। ऐसा ना करें। बिल्कुल नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह परमात्मा है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या नश्वर वास्तव में देवता बन सकते हैं? दुनिया का दिल किसी चीज से खटखटाया हुआ लग रहा था, और पहली बार दिल हिल गया था। ये सब कहा गया है, हम तीनों देवता बन गए हैं, आप इसे क्यों नहीं मानते? चांदी के बालों वाले सम्राट ने अपना सिर हिलाया और आहें भरी। क्या उन पर विश्वास करना इतना कठिन है? क्या हमें खुद को भी साबित करने की आवश्यकता है? हॉल मास्टर सु और पेट्रियार्क आपने एक मुस्कान के साथ पूछा। आखिरकार दोनों को देवताओं द्वारा दंडित किया जाएगा। बूम! उद्धरण चिन्ह। बूम में लोग। दुनिया। सजा कब खेलने जैसी थी। देवताओं के दायरे में कदम रखने के बाद मैंने पहले ही खुद को स्वर्ग के रास्ते से अलग कर लिया है और स्वर्ग के रास्ते से नियंत्रित नहीं है, ने कहा कि चांदी के बालों वाला सम्राट। स्वर्ग, देवताओं के सामने समर्पण। ये देवताओं और मनुष्यों के बीच की खाई है, जो एक दुर्गम खाई है। नश्वर स्वर्ग के मार्ग को एक पर्वत के रूप में देखते हैं। देवता इसे एक उपकरण के रूप में देखते हैं। पुराने आदमी, क्या आपने वास्तव में देवताओं के दायरे में कदम रखा है? उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग पोर्टियन लंबे समय से चुप था, और अंत में पूछा गया। स्पष्ट। द चांदी के बालों वाले सम्राट ने गर्मजोशी से जवाब दिया। आवाज गिरने के बाद दुनिया सदमे और चुप्पी में गिर गई। कोई चौंक गया। क्या नश्वर वास्तव में देवता बन सकते हैं? कोई चुप था। वे आखिरकार खुद से आगे निकल गए। ये वे क्यों नहीं हैं जो देवता बन जाते हैं? ठीक है, ये सब हमें कहना है। अगर कुछ और नहीं है तो हम पहले वापस जाएंगे। चांदी के बालों वाले सम्राट ने कहा। वे बिना किसी कारण के देवता बन गए। वे किसी भी चीज पर हावी या नष्ट नहीं होना चाहते थे, वे सिर्फ अपने कबीलों या बलों की रक्षा करना चाहते थे। चांदी के बालों वाले सम्राट के भाषण ने भी कई लोगों को राहत दी। उन्हें चौंका दिया। उन्होंने सोचा, अभयारण्य बदलने वाला है। आखिरकार आम लोगों से परे सत्ता हासिल करने के बाद अपने स्वभाव को बदलना आसान है। अजेय संप्रदाय मास्टर हॉल। 3 देवताओं की लड़ाई को मंचित करना असंभव है। आलू के चिप्स खाने के दौरान जियो बाई ने शिकायत की। नहीं नहीं नहीं, एगो के सिर पर काली रेखाएं थी। यह विस्तार कहां से आया? अगर ऐसा होता तो ये बहुत खूनी होता।
अभयारण्य के एकीकृत होने से पहले गृह युद्ध शुरू हो चुका था। वैसे हम कब चढ़ेंगे? सी फेहान ने अचानक पूछा। ये जल्द ही आ रहा है। हमारे संप्रदाय के शिष्यों के लिए थोड़ी देर के लिए खेती करने की प्रतीक्षा करें, और जब समय सही हो तो हम चढ़ सकते हैं, जियो बाई ने जवाब दिया। कुछ दिनों बाद चांदी के बालों वाले सम्राट को कबीले के दिल को स्थिर करने में कुछ दिन लग गए। ऐसा नहीं है कि पिशाच के वंशज चांदी के बालों वाले सम्राट पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वे बहुत उत्साहित हैं। एक देवता अचानक कबीले में पैदा हुआ था, यह उन्हें कैसे उत्तेजित नहीं कर सकता था। भविष्य में उनके पास देवताओं का एक मंच होगा, भगवान की पृष्ठभूमि, देवताओं के आशीर्वाद के साथ मुख्य भूमि में प्राणियों का पहला बैच। इसलिए पिशाच के कबीले बहुत उत्साहित थे, और मौके पर उत्साह के कारण कई बेहोश हो गए। शाही महल के अंदर केवल चांदी के बालों वाले सम्राट और ड्यूक ऑफ केज है। क्या केज, आपने जो कहा वह सच है? अजय संप्रदाय में एक देवता प्रभारी भी है, चांदी के बालों वाले सम्राट ने सदमे में पूछा। हाँ, ड्यूक केज ने सख्ती से सिर हिलाया। ये कौन है? मास्टर जियो सेक्ट करें। उद्धरण चिन्ह। वर्तमान जानकारी के अनुसार अजय संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर की केवल पत्नी की पुष्टि की जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। ये कहना है। उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय मास्टर जियो बहुत संभावना है। ये सोचकर कि संप्रदाय मास्टर जियो इतनी गहराई से छिपा रहा है। चांदी के बालों वाले सम्राट ने एक मुस्कुराहट दी। ये लहर, वह गलत था। ये पता चला कि अभयारण्य में हमेशा देवता रहे हैं। डकैती का अजीब गायब होना भी संप्रदाय मास्टर जियो और अन्य से संबंधित होना चाहिए। चांदी के बालों वाले सम्राट ने खुद को बदल दिया। वैसे फेहन के बारे में क्या मैंने उसके बारे में सुना जब मैं पीछे हट गया था, या उसके बारे में कुछ हुआ? उद्धरण चिन्ह। युवा मास्टर पीछे हटने के लिए गया है, समय की गणना करें, ये सैकड़ों वर्षों से पीछे हटने में है, केज ने जवाब दिया। हालांकि शाओजुन के बारे में कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ अन्य पृथ्वी बिखरने वाली घटनाएं हुई हैं। उद्धरण चिन्ह। ओह, क्या बात है? उद्धरण, मुझे विस्तार से सुनो। पिछले कुछ 100 वर्षों में बहुत कुछ हुआ है। उद्धरण चिन्ह। ड्यूक केज बताने लगे। कुछ समय बाद। अरे, क्या ये संप्रदाय मास्टर की अजय संप्रदाय की पत्नी इतनी मजबूत है? उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये लंबे समय तक एक भगवान लगता है। उस समय हमारी भी यही अभिव्यक्ति थी। हम चौंक गए और हमारी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। उद्धरण चिन्ह। वैसे संप्रदाय मास्टर जियो ने भगवान के दायरे में आने का दावा किया। चांदी के बालों वाले सम्राट से पूछा। ठीक है, मैंने सेक्ट मास्टर जियो की घोषणा सुनी कि यह मामला है। ड्यूक केज ने सिर हिलाया। जिसके बारे में बोलते हुए? देवताओं का क्षेत्र क्या है? क्या ये वह स्थान है जहां देवता रहते हैं? क्या आप चढ़ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। केज ने 3 बार पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन अंधेरे में एक अस्पष्ट भावना प्रतीत होती है। उद्गम के लिए मुझे लगता है कि यह संभव होना चाहिए। चांदी के बालों वाले सम्राट ने जवाब दिया। वह अभयारण्य का मूल देवता है, देवताओं का देवता नहीं, इसलिए वह कुछ चीजों के बारे में स्पष्ट नहीं है। मैं अजय संप्रदाय में जाने वाला हूँ। पढ़ना www.sanaicmtl.com ने कहा कि चांदी के बालों वाला सम्राट। अब ड्यूक केज ने आश्चर्य में पूछा। खैर, चांदी के बालों वाले सम्राट ने सिर हिलाया। क्या आप युवा मास्टर को देखने जा रहे हैं, या आप डकैती के बारे में पूछना चाहते हैं? ड्यूक केज ने पूछा। दोनों। चांदी के बालों वाले सम्राट ने जवाब दिया। पहले फेहन देखें और फिर डकैती के बारे में पूछें। उद्धरण चिन्ह। फिर आप जाते हैं? उद्धरण चिन्ह। खैर, मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। तैयार हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मेरा एक अच्छा सपना होगा। द चांदी के बालों वाला सम्राट। अध्याय 1248 दोनों हो सकते हैं। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। फीनिक्स। ऊपर और नीचे दलिया के एक बर्तन में गड़बड़ कर दिया गया है। पैट्रियार्क एल्डर किंग लियान की जीवन शक्ति समाप्त हो गई है, और उनका जीवनकाल समाप्त हो रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने जो जीवन काल में सुधार करते हैं, उनका एल्डर किंग लियान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बुजुर्ग ने उत्सुकता से कहा। समय सीमा निकट आ रही है, ये भाग्य है। किंग लियान का जन्म फीनिक्स कबीले की आपदा के रूप में हुआ था, और वह फीनिक्स कबीले की उत्पत्ति के रक्षक भी थे। जबकि वह भाग्य, प्रतिभा, समझ और ताकत से धन्य थी, उसने भी बहुत कुछ खो दिया, जैसे कि जीवन काल। किंग लियान को अपना जीवन कब और कहां समाप्त करना चाहिए, सब कुछ पहले ही व्यवस्थित हो चुका है।
यह नश्वर है और यह पुनर्जन्म है। फू जिसांग ने पानी के रूप में अपना चेहरा उदास कर लिया। बगल में एक आदमी ने ऐसा ही किया। सौभाग्य लोगों को बरगलाता है, सौभाग्य लोगों को बरगलाता है। नहीं, आप इसे इस तरह नहीं देख सकते, आपको एक रास्ता खोजना होगा। आदमी अचानक चला गया और गहरी आवाज में कहा, भाई म्यू, मुझे क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। फू जिसांग ने आह भरी, उसकी आवाज लंबे समय तक कांपती रही और अंत में एक शब्द कहा, यह बिल्कुल भी नहीं होता अगर यह उनके खराब निर्णय लेने के लिए नहीं होता। यदि उसने पहले स्रोत को दबाने के लिए हड्डी की बांसुरी का कारण बना था, तो इतनी सारी परेशानियां कैसे हो सकती थी। उनके पिता ने जो किया वह वास्तव में एक विफलता थी। भाई फू, अब इस बारे में बात करने का क्या फायदा है। रिग्रेट केवल समय की देरी करेगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अब हमें एक समाधान खोजने की आवश्यकता है। म्यू शेन के पिता ने एक गाढ़ी आवाज में कहा, हालांकि मैं ऐसा कहता हूं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। ये भाग्य है। एक बड़े ने लंबे समय तक संकोच किया, उसके चेहरे पर संघर्ष की नजर के साथ उसने संकोच से कहा। ये सुनकर सब चुप हो गए। हाँ, ये सच है, ये वास्तव में भाग्य है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु कभी टाला नहीं जा सकता। नश्वर कभी भी इस घेरे से बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि वे देवता नहीं बन जाते। अचानक म्यू शेन के पिता ने अचानक अपना सिर उठाया, जैसे कि कुछ सोच रहा हो, और उत्साह से कहा, हो सकता है संप्रदाय मास्टर जियो मुझे बचा सकता है। उद्धरण चिन्ह। सभी की आंखें जल उठी। हाँ, मास्टर जियो को देखें। अजय संप्रदाय मास्टर की पत्नी एक देवता है और जियोबाई ने उन्हें गंभीर और कठिन स्थिति से बाहर निकलने में मदद करने के लिए फैंग कबीले की हड्डी की बांसुरी दी। किसी भी मामले में जियोबाई फैंग कबीले के उद्धारकर्ता थे। जियोबाई की ताकत के साथ, अगर वह जियोबाई को बाहर आने के लिए कहता है, तो उसे किंग लियान के जीवन को बचाने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन अजय संप्रदाय ने पहले ही पहाड़ को बंद करने की घोषणा कर दी है। जो कोई भी यात्रा करने के लिए आता है उसे दूर कर दिया जाएगा, यहां तक कि रक्षक की एरे भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। एक बुजुर्ग ने शर्मिंदगी के साथ कहा, यदि वे वुडी संप्रदाय में जाते हैं तो वे दरवाजे में प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। पहाड़ को सील करना कोई सही प्रयास नहीं है, न ही यह सिर्फ एक सही कथन है। पहाड़ को सील करने वाला अजय संप्रदाय वास्तव में पहाड़ को बंद कर रहा है। अगर मैं कोशिश नहीं करता तो मैं इसे कैसे कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, भाई म्यू सही है। बिना कोशिश किए मैं इसे कैसे कर सकता हूं। कठिनाइयों के बावजूद मेरा फैन कबीला कैसे पीछे हट सकता है। फू जिसांग ने कहा, यदि आप इसे आजमाते हैं तो आपके पास अभी भी एक मौका हो सकता है। यदि आप कोशिश भी नहीं करते हैं तो आपके पास मौका नहीं है। इसलिए मैं किंग मास्टर को व्योसेक्ट मास्टर जियो से पूछने के लिए वुडी संप्रदाय में ले गया, और मैं सेक्ट मास्टर जियो को पहाड़ से बाहर आने के लिए कहने की पूरी कोशिश करूंगा। म्यू शेन के पिता ने शांति से कहा, या लंबे समय तक घुटने टेकना या अन्य तरीके। संक्षेप में, अपनी सभी क्षमताओं और शक्तियों के साथ लड़ें। भाई म्यू, मैं आपके साथ जाऊंगा। फू जिसांग ने कहा, मैं भी जा रहा हूं। एक महिला बुजुर्ग ने खड़े होने की पहल की। मैं भी जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। मुझे अंदर गिने। उद्धरण चिन्ह। चलो भी चलते हैं। के बुजुर्ग। फैन कबीले और कबीले के बुजुर्गों ने एक के बाद एक याचिका दायर की। एक पत्थर ने 1000 लहरों को हिलाया। नहीं, मैं अकेले जा सकता हूं। यदि बहुत अधिक लोग हैं तो ये केवल सेक्ट मास्टर जियो की खेती को परेशान करेगा। म्यू शेन के पिता ने अपने चेहरे पर दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ दृढ़ता से कहा। यह सुनकर हर कोई थोड़ी देर के लिए चुप था, लेकिन समय की कुछ सांसें। यहां आओ, एक उपहार तैयार करो। मुझे खजाने में सभी खजाने लाओ। उद्धरण चिन्ह। यहाँ द वर्तमान जियोबाई अब पिछले जियोबाई के समान नहीं है, और उसका मूल्य पहले से ही अलग है। फू जिसांग और अन्य लोगों ने महसूस किया कि जियोबाई को देखने के लिए सामान्य चीजें मुश्किल होंगी, इसलिए फू जिसांग ने सोचा कि चून की चीजें बेकार थी, इसलिए उन्हें अधिक होना चाहिए। कम से कम जर्जर नहीं। ये वह बचत है जो मैंने वर्षों से संचित की है। भाई म्यू, इसे अपने साथ ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। भाई म्यू, मेरा भी ले लो। उद्धरण चिन्ह। और मेरा। खैर, ये सब हम कर सकते हैं भाई म्यू, मुझे आशा है कि आप इसे नापसंद नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। भाई म्यू, इसे स्वीकार करें। यदि यह आपके और आपकी पत्नी के लिए नहीं है, तो सभी के लिए सुरक्षित रहना मुश्किल होगा। हो सकता है कि मेरा फैंग परिवार लंबे समय से अस्तित्व में है। उद्धरण चिन्ह। भाई म्यू, रास्ते में सावधान रहें।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 जीओयू अजेय संप्रदाय। चूंकि अजेय संप्रदाय ने पहाड़ को बंद कर दिया था, इसलिए किसी ने भी अजेय संप्रदाय की सीमा पर पैर रखने की हिम्मत नहीं की। कम से कम कोई अज्ञानी लोग चीजों को लेने नहीं आए हैं। वुडी संप्रदाय की सीमा बेहद शांत और शांतिपूर्ण है। यहाँ कोई भयंकर जानवर नहीं लड़ रहा है, कोई साजिश नहीं है। लड़ने की कोई आवाज नहीं, कोई गाली नहीं, कोई झगड़ा नहीं। सूरज चमक रहा है, हवा ताजा, सामंजस्यपूर्ण और आरामदायक है और खुशबू शुद्ध है। ये पूरी तरह से प्रकृति की शांति और सुंदरता को दर्शाता है, या यहाँ प्रकृति ही है। सॉवरेन हॉल के अंदर 4 जियो बाय एक मेज के आसपास बैठे थे। 2 कुत्ते हर दिन एक हेक्साग्राम बनाते हैं, जो संप्रदाय का भाग्य है, या किसी व्यक्ति के जीवन की प्रमुख घटनाएं और रुझान है। ये कैसे है? क्या आपने आज कुछ पता लगाया? जियो बाई ने पूछा। खैर, मुझे आज कुछ करना है। एगो ने सिर हिलाया, उस पंजे को पीछे हटा दिया जिसने रहस्य को काट दिया, और उत्तर दिया। कुछ। उद्धरण चिन्ह ठीक है, हाँ, और काफी कुछ है। उद्धरण चिन्ह क्या बात है? उद्धरण चिन्ह आज हमारे संप्रदाय से कई मेहमान आएंगे। एगो ने जवाब दिया। जियो बाई अतिथि? किस तरह का मेहमान? क्या वह लड़की किंगजू नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह फिर से वापस आ जाए? जियो बाई ने आश्चर्य का एक रूप प्रकट किया। आप सैकड़ों वर्षों के लिए भगवान के दायरे में नहीं जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, है ना? हालांकि अगर यह मुरोग कियानेक्स्यू था तो एक वास्तविक संभावना थी। मुरोग कियानेक्स्यू को आम लोगों के मानक द्वारा नहीं देखा जा सकता है। बेशक उसका नहीं, कोई और। एगो ने अपना सिर हिलाया। उसकी नहीं? वह कौन है? जियो बाई ने पूछा। 1 मिनट रुकिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह 3, 2, 1 यहाँ हम आते हैं। उद्धरण चिन्ह सेक्ट मास्टर, इस शिष्य को रिपोर्ट करने के लिए कुछ जरूरी है। उद्धरण चिन्ह पहाड़ की रखवाली करने वाले शिष्य की आवाज अचानक बजने लगी। संप्रदाय ये निर्धारित करता है कि यदि कोई जरूरी मामला है तो पहाड़ की रक्षा करने वाले शिष्य सीधे संप्रदाय मास्टर हॉल में समाचार पारित कर सकते हैं। मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह जियो बाई ने एगो पर नजर डाली और बाद में कहा। पिशाच कबीले सम्राट, कृपया मुझे देखें। उद्धरण चिन्ह कृपया अंदर आए। उद्धरण चिन्ह जियो बाई ने सी फेहान पर नजर डाली, देखा कि सी फेहान की अभिव्यक्ति नहीं बदली थी, इसलिए उन्होंने कहा। यू पढ़ना डब्ल्यू सेनाइसीएमटीएल कॉम यहाँ। उद्धरण चिन्ह शोषण शिष्य सम्मानपूर्वक सहमत हुए। ये बहुत तेजी से आ रहा है। जियो बाई ने हल्के से चकराया। वह लंबे समय से जानते थे कि चांदी के बालों वाला सम्राट सफल क्लेश के बाद वुडी संप्रदाय का दौरा करेगा, लेकिन उसे इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। पहले तो उन्होंने सोचा कि एर्गुजी के मेहमान कौन थे। आखिरकार फेहन यहाँ है, ये तेज होना चाहिए। एगो हंसे। सी फेहान, मुझे बाद में उनके प्रश्न का उत्तर कैसे देना चाहिए? उद्धरण चिन्ह आप जो भी कहते हैं, आप सच बता सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1249 दिल से। नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियो बाई ने क्या झूठ बोला या क्या, चांदी के बालों वाला सम्राट इसे नहीं देख सका। भाई, आप अपने पिता को क्यों नहीं बताते? जियो बाई ने सी फेहान को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे। उद्धरण चिन्ह ठीक है, आप। उद्धरण चिन्ह सी फेहान, इसे भूल जाओ, मेरे पास उसके साथ कुछ भी सामान्य नहीं है। सी फेहान ने अपना सिर हिलाया और असहाय होकर कहा। पीछे देखते हुए, जब मैं छोटा था, सी फेहान अभी भी चांदी के बालों वाले सम्राट के पिता का सम्मान करता था। जब मैं छोटा था, पिता और पुत्र बहुत अच्छी तरह से साथ थे, अक्सर बात करते थे और हंसते थे। अभी उपलब्ध है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, जियो बाई ने कहा। उन्होंने सी फेहान की पसंद का सम्मान किया। आवाज नहीं गिरी। चलो। उद्धरण चिन्ह लिंग शिन्यून ने कहा। संप्रदाय मास्टर जियो आज यात्रा करने के लिए आ रहा है, वास्तव में कष्टप्रद है। उद्धरण चिन्ह हॉल के बाहर से चांदी के बालों वाले सम्राट की आवाज आई। आपका महामहिम बहुत विनम्र है, कृपया अंदर आए। उद्धरण चिन्ह जियो बाई ने अपना हाथ लहराया और हॉल का गेट 1000 सुनहरी रोशनी में फट गया और हॉल का दरवाजा चौड़ा हो गया।
चांदी के बालों वाला सम्राट आंगन में टहलता रहा और धीरे धीरे हॉल में घुस गया। चांदी के बाल और लाल आंखें, एक अभिजात के रूप में कपड़े पहने, एक राजदंड पकड़े हुए, सख्ती से चलते हुए, भले ही वह 10,000 साल से अधिक पुराना हो, वह अभी भी बूढ़ा नहीं दिखता है। खासकर भगवान के दायरे में कदम रखने के बाद। रंग फुल है, आंखें साफ हैं, और चेहरे में एक निशान नहीं है जीवन के उलट, जैसे कि कायाकल्प छोटे रहते हैं। ये चांदी के बालों वाला सम्राट अभयारण्य का नया देवता और अभयारण्य के मूल देवताओं का पहला समूह है। छोटा उपहार, ध्यान देने योग्य नहीं है, कृपया इसे सेक्ट मास्टर सीओ की मुस्कान के साथ स्वीकार करें। उद्धरण चिन्ह। चांदी के बालों वाले सम्राट ने अपनी आस्तीनें दिखाई और गर्मजोशी से कहा। अंतरिक्ष की शक्ति थोड़ी बढ़ गई और पलक झपकते ही सेक्ट मास्टर हॉल खजाने से भर गया। हा 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 हा, यहाँ आओ, तुम क्या उपहार लाते हो? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने आगे कदम रखा और जोर से हंसे। भाई, आप क्या कर रहे हैं? जल्दी करो और इसे स्वीकार करो। उद्धरण चिन्ह। आह, क्या मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए? सी फेहान स्पष्ट रूप से चौंका। बुलशिट, बुकिंग पीछे हटने के लिए गया, आप इसे और कौन जाने दे सकते हैं? एगो ने सी फेहान को नीचे धकेल दिया और कहा, भाभी भी नहीं है, भाभी भी इसे स्वीकार कर सकती है। सी फेहान ने कहा। हो। उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्यून ने सी फेहन को एक बगल में नजर दिया। खांसी खांसी, मजाक करना, मैं मजाक कर रहा हूं, इसे ले लो, इसे ले लो, मैं इसे अभी ले जाऊंगा। सी फेहान इतना भयभीत था कि उसने अपना हाथ जल्दी से लहराया। चांदी के बालों वाला सम्राट, क्या यह मेरा बेटा है? क्या यह वास्तव में मेरा बेटा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? इस बारे में इतनी कायरता क्या है? फिर लिंग शिन्यून पर एक नजर डालने के बाद लिंग शिन्यून ने एक और रूप दिया। क्षमा करें। चांदी के बालों वाले सम्राट ने अवचेतन रूप से माफी मांगी। माफी के शब्दों को धुंधला कर दिया गया था, और जब चांदी के बालों वाले सम्राट ने इसे महसूस किया, तो बहुत देर हो चुकी थी। सी फेहान, बस। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाय, एगो, आह, ये। खांसी फेहन, चीजों को पहले दूर रखें, जियो बाई ने कहा और कहा। ठीक है, ठीक है। सी फेहान जल्दी से सहमत हो गया। सर, कृपया एक सीट लें। जियो बाई ने सीट मांगने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा। एक सक्षम पुराने फ्रिटर्स के रूप में, चांदी के बालों वाले सम्राट ने पहले ही सीख लिया है कि विभिन्न शर्मनाक स्थितियों से कुशलता से कैसे निपटें। हालांकि यह वास्तव में अभी शर्मनाक था। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन अब चेतन सिर्फ डरा हुआ है। धन्यवाद सेक्ट मास्टर जियो। द चांदी के बालों वाले सम्राट ने अपनी मुट्ठी बांध ली। डॉट 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 थोड़ी देर बैठा पूरा हो गया है। सम्राट सी आज हमारे संप्रदाय का दौरा करने क्यों आए? आप सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं आ सकते हैं, ठीक है? जियो बाय चकली। संप्रदाय मास्टर जियो वास्तव में एक शानदार आंख है। वह आज मिलने आया और उसने 2 काम किए। चांदी के बालों वाले सम्राट ने गर्मजोशी से कहा। क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। पहली बात, आओ और फेहन देखें। चांदी के बालों वाले सम्राट ने जवाब दिया। मेरे भाई को देखो। ठीक है, अन्य यहाँ है, आप देखते हैं। जियो बाई ने परिचय का एक इशारा किया, सी फेहान के पक्ष में चले गए, और कहा। चांदी के बालों वाला सम्राट, ये वह नहीं है। फेहन, आप हाल ही में कैसे हुए हैं? चांदी के बालों वाले सम्राट ने सी फेहान को देखा और पूछने की पहल की। बू ठंडा और गर्म। खैर, ये बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है। कोई कमरा और बोर्ड नहीं है, दिन में 5 भोजन की कोई सीमा नहीं है। मैं अक्सर डिनर पार्टियों और दावतों के लिए बाहर जाता हूं, और वेतन अधिक होता है। सामान्य तौर पर, मैंने बहुत आरामदायक जीवन जिया। सी फेहान ने जवाब दिया। प्रणाली, अच्छी कंपनी। जियो बाय, ये संप्रदाय है, आप बेवकूफ हैं। आपका अभ्यास हाल ही में कैसे हुआ है? चांदी के बालों वाले सम्राट ने पूछा। जब आप इसे महसूस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सी फेहान ने एक हाथ बढ़ाया और एक आकर्षक मुस्कान के साथ इसे चांदी के बालों वाले सम्राट के सामने रखा। चांदी के बालों वाले सम्राट ने सी फेहान को एक हैरान कर देने वाला रूप दिया। ये सिर्फ अभ्यास की स्थिति है, क्या आप सिर्फ नहीं कह सकते हैं? ये कैसा लगता है? हालांकि चांदी के बालों वाले सम्राट ने अनुपालन किया। शायद हाल ही में अभ्यास में बहुत प्रगति नहीं हुई है, इसलिए मैं थोड़ा निराश और बेशर्म हूं। चांदी के बालों वाला सम्राट उसके दिल में बड़बड़ाया। लेकिन क्या होगा अगर तब भी? सी फेहान अभी भी उसका अपना मांस और खून है।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि सी फेहान की खेती आगे बढ़ी या नहीं, वह सी फेहान की आलोचना नहीं करेगा, लेकिन केवल सी फेहान को प्रोत्साहित करेगा। भले ही सी फेहान अभ्यास नहीं करना चाहते थे, फिर भी उन्होंने इसका समर्थन किया। इसके बारे में सोचते हुए चांदी के बालों वाला सम्राट बाहर पहुंचा और सी फेहान की कलाई पर हाथ रखा। फिलहाल जब उन्होंने सी फेहान की कलाई को छुआ, चांदी के बालों वाला सम्राट विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने सी फेहान को देखने के लिए अपनी आंखें तेजी से उठाई, उसके शिष्य तेजी से सिकुड़ गए और उसकी आंखें सी फेहान पर टिकी हुई थी। ये शक्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये शक्तिशाली एक भयानक बल कहलाता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये बल उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, बहुत मजबूत। फेहन आप। उद्धरण चिन्ह। चांदी के बालों वाला सम्राट विस्मय में अवाक था, रुक रुक कर उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। आप एक भगवान बन गए हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं एक भगवान बन गया हूं। सी फेहान ने सिर हिलाया। फेहन, क्या ये वास्तव में आप है? चांदी के बालों वाले सम्राट ने सदमे में पूछा। उन्हें पहले से ही कुछ संदेह था कि क्या उनके सामने सी फेहान वास्तविक था, जिसने उनके सदमे की सीमा को दिखाया। उनका बेटा भगवान बन गया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके अलावा क्षेत्र उससे भी अधिक है। यह क्या साबित करता है? यह साबित करता है कि सी फेहान लंबे समय से एक देवता है और लंबे समय से भगवान बन गया है। अगर यह मेरे पास नहीं होता तो और कौन हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि नपुंसक हो? सी फेहान ने पूछा। तुरंत उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपना खून दिखाया। पिशाच रक्त रेखा। सी फेहन का ब्लडलाइन अद्वितीय है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि सी फेहान कितना मजबूत है या वह कितनी दूर खेती करता है, एक रक्तरेखा है जो कभी नहीं बदलेगी, और वह रक्तरेखा है जो रक्त संबंध दिखाती है। ये ब्लडलाइन ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि सी फेहान खुद है, नकली नहीं। और इसने चांदी के बालों वाले सम्राट के दिल में अनुमान को पूरी तरह से दूर कर दिया। इसने चांदी के बालों वाले सम्राट को भी राहत दी। फेहन, आप भगवान कब बने? चांदी के बालों वाले सम्राट ने अपने दिल में झटके को जबरन दबा दिया, एक गहरी सांस ली और पूछा। बहुत समय पहले, मैं उस समय अभयारण्य में नहीं लौटा था। सी फेहान ने जवाब दिया। अभयारण्य में लौटने से पहले उन्होंने मुख्य भूमि को छोड़ दिया और अपनी भूमि को सील कर दिया। एक और बुरी याद। हगिंग, क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। चांदी के बालों वाले सम्राट को विषय के भारीपन और विनाशकारी वातावरण के बारे में स्पष्ट रूप से पता था। ये ठीक है, क्या मैं अभी भी जीवित हूं और अच्छी तरह से? सी फेहान ने अपने हाथ को उदासीनता से लहराया और मुस्कुराते हुए कहा, यदि यह सील के लिए नहीं होता, तो वह जियोबाई से नहीं मिलता, न ही उसे संप्रदाय में मूर्ख बनाया जाता, और न ही उसने इतने अच्छे भाई बनाए होते, इसलिए हर दिन खुश रहता। तो कभी कभी सी फेहान सील को धन्यवाद देना चाहता था। अध्याय 1250। जियोबाई, आपने ये किससे सीखा? नया मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। कुछ शब्द। सी फेहान की आंखों में सच्चाई है। हालांकि चांदी के बालों वाले सम्राट की नजर में यह एक नग्न विडंबना थी। एक पिता के रूप में वह अपने बच्चों की देखभाल करने में विफल रहे। ये कितनी बड़ी विडंबना है। जियोबाई, एगो, अरे आप बहुत सोच रहे हैं। सी फेहान ने भी इसे देखा। मुझे गलत मत समझो, मैं सिर्फ सच कह रहा हूं। मेरे भाई और अन्य लोगों के साथ रहना वास्तव में मजेदार है। सी फेहान ने समझाया। उसने जो कहा वह दिल से सच था। लाभ अच्छे हैं, वेतन अधिक है, उपचार बहुत अच्छा है, दोस्त वहां हैं, और यह बहुत मुफ्त है। क्या यह आपके सपनों का जीवन नहीं है? फेहन, क्या आप भगवान के दायरे में आने के बाद वापस आएंगे? चांदी के बालों वाला सम्राट लंबे समय से चुप था और धीरे धीरे पूछा। वह सी फेहान को अलविदा नहीं कहना चाहता था, और वह नहीं चाहता था कि यह बैठक अंतिम हो। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि भगवान बनने के बाद वह अपने जीवन के सभी सीखने पर सी फेहान के पास जा सकते हैं, जिसमें भगवान बनने की विधि भी शामिल है। उम्मीद है कि इससे उनके पिता और पुत्र के बीच संबंध बेहतर होंगे। यहां तक कि अगर मैं अपनी तरफ से सी फेहान नहीं रख सकता, तो कभी कभार बात करना ठीक है। वह इसके लिए पूरी कोशिश करना चाहता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सी फेहान अब इसका उपयोग नहीं कर सकता है। सी फेहान उससे बहुत मजबूत था, इसलिए उनकी योजना स्वाभाविक रूप से विफल रही। मुझे नहीं पता। सी फेहान ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। अभयारण्य में उसकी उदासीनता के लायक कुछ भी नहीं है, इसलिए क्या वह अभयारण्य में वापस आ जाएगा? सब कुछ बस अज्ञात है। तुरंत सी फेहान ने फिर से पूछा, पिता, आप कब चढ़ने वाले हैं?
उद्धरण चिन्ह। आह मेरे, मुझे। द पिता की अचानक आवाज ने चांदी के बालों वाले सम्राट को मौके पर ही चौंका दिया। पिता, ये शीर्षक, उन्होंने इसे सैकड़ों वर्षों तक नहीं सुना था। तो बहुत अजीब है। हालांकि सी फेहान के सवाल ने चांदी के बालों वाले सम्राट को थोड़ा भ्रमित और हैरान कर दिया। उद्गम, क्या उद्गम? उद्धरण चिन्ह। बेशक ये देवताओं के दायरे में आरोही है। देवताओं के दायरे में उद्गम के अलावा आप और कहां चढ़ सकते हैं? सी फेहान ने कहा। गॉड दायरे के तहत अभयारण्य शीर्ष विमान है। देवताओं का क्षेत्र। मैं देवताओं के दायरे में क्यों जाना चाहता हूं? चांदी के बालों वाले सम्राट ने भ्रम और भ्रम के साथ पूछा। आप पहले से ही एक भगवान नहीं है? उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। फिर आप भगवान के दायरे में नहीं आते। उद्धरण चिन्ह। नंबर। सी फेहान। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। खांसी की खांसी। उद्धरण चिन्ह। इस समय एर्गो, जो नाटक देख रहा था, आखिरकार इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता और जल्दी से बाधित। वह फेहन, भगवान दायरे को चढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, लेकिन पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। यदि आप चाहें तो उड़ सकते हैं, यदि आप नहीं चाहते हैं, या आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब चाहें उड़ सकते हैं और आप जब चाहें उड़ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। भगवान बनने के बाद वह स्वर्ग के रास्ते से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए कोई मजबूर आरोही नहीं है। अगू से कुछ स्पष्टीकरण के बाद। सी फेहान। पीएफएफ्ट। उद्धरण चिन्ह। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, जो उसके बगल में हंस रहे थे, जोर से हंसने में मदद नहीं कर सकते थे। सी फेहान। ये शर्म की बात है। उसने अपने पिता के सामने अपना चेहरा खो दिया। हालांकि सौभाग्य से चांदी के बालों वाला सम्राट एक स्मार्ट व्यक्ति था और इस दृश्य को छोड़ने की पहल की। फेहन, मैं देवताओं के दायरे में नहीं चढ़ूंगा क्योंकि अभी भी कबीले हैं, इसलिए मुझे कुलों की रक्षा के लिए रहने की आवश्यकता है। चांदी के बालों वाले सम्राट ने जवाब दिया। एक सम्राट के रूप में ये सभी राजवंशों के राजाओं की जिम्मेदारी है कि वे पूरे कबीले को आशीर्वाद दें और पिशाच कबीले की समृद्धि सुनिश्चित करें। ये वाक्य उन्हें पिछले सम्राट ने भी कहा था। अंतिम सम्राट चांदी के बालों वाले सम्राट के पिता और सी फेहान के दादा थे। शक्ति और समृद्धि प्राप्त करने के एक ही समय में एक भी इसी जिम्मेदारियों को वहन करेगा। बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। मुझे लगा कि आप देवताओं के दायरे में चढ़ेंगे और अधिक शक्तिशाली शक्ति का पीछा करेंगे। सी फेहान ने हल्के से चकराया। सामान्य परिस्थितियों में इस दुनिया में जहां मार्शल आर्ट सबसे अधिक सम्मानित है, ज्यादातर लोग अधिक शक्तिशाली ताकतों का पीछा करने और एक व्यापक दुनिया का पता लगाने के लिए अपने अधिकारों को छोड़ना पसंद करेंगे। जिम्मेदारी के लिए चयनात्मक उपेक्षा। चांदी के बालों वाले सम्राट ने पूरी तरह से विपरीत रास्ता अपनाया। उसने चुपचाप पिशाचों की रक्षा करना चुना। मुझे उन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे हमेशा याद है कि आपके दादा ने क्या कहा था। एक सम्राट के रूप में आप अपने कबीले के लिए जिम्मेदार हैं। अपने कबीले का विश्वास और समर्थन आपके लिए न करें। चांदी के बालों वाला सम्राट मुस्कुराया और जवाब दिया। अन्य कबीलों और मेरे लिए कौन अधिक महत्वपूर्ण है? उद्धरण चिन्ह। सी फेहान ने अचानक एक सवाल पूछा। जियो बाय, एगो, लिंग शिन्यून। ये सवाल, ये स्वर, यह इतना परिचित कैसे है? प्रणाली, मेरी माँ और मैं नदी में गिर गए, आप पहले किसे बचाते हैं? क्लासिक प्रश्न क्लासिक्स को सौंप दिया। आपने ये किससे सीखा, भाई? जियो बाय ने जमकर हंगामा किया और उसके सिर पर काली रेखाओं के साथ पूछा। ऐसा लगता है कि फेहन ने पिछली बार जब हमने टेरियस खेला था, तब से इसे चुरा लिया था। एगो ने अपने मुंह के कोनों की थोड़ी सी चिकोटी के साथ जवाब दिया। अच्छे लोगों का एक समूह नहीं सीखता है, लेकिन इसे सीखें। हालांकि चांदी के बालों वाला सम्राट स्पष्ट रूप से इस समस्या को पहचानने वाला पहला है, इसलिए चांदी के बालों वाला सम्राट इस समस्या को गंभीरता से लेता है। फेहन, निश्चित रूप से आप महत्वपूर्ण हैं। चांदी के बालों वाले सम्राट ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, बिना किसी हिचकिचाहट के। ओह पिता, आपने इस बार धार्मिकता का चयन नहीं किया। जब उन्होंने यह जवाब सुना तो सी फेहान बेहद हैरान थे। उनके दिल में उनके पिता हमेशा एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो हमेशा पहले धार्मिकता रखते हैं। धार्मिकता के लिए अहंकार का त्याग करें। उदाहरण के लिए अंतिम मुहर। यहां तक कि सी फेहान ने सोचा कि चांदी के बालों वाला सम्राट उसके और उसके कबीले के बीच चयन करेगा, लेकिन सी फेहान को क्या उम्मीद नहीं थी कि वह गलत अनुमान लगाता है। जिस धार्मिकता को मैंने पिछली बार चुना था, इस बार मैं आपको चुनना चाहता हूं। चांदी के बालों वाले सम्राट ने जवाब दिया। मेरे दिल में आप सबसे महत्वपूर्ण हैं।
उद्धरण चिन्ह। इस उत्तर को सुनकर सी फेहान का मुंह थोड़ा मुड़ गया और वह हल्के से मुस्कुराया। धन्यवाद पिता। उद्धरण चिन्ह। फाइन। उद्धरण चिन्ह। पिता और पुत्र एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। यह पहला गर्म दृश्य है जब सी फेहान के अभयारण्य में लौटने के बाद से पिता और पुत्र मिलते हैं। टूटे हुए प्यार की धीरे धीरे मरम्मत की जाती है। जियो बाय और तीनों भी सी फेहान के लिए खुश थे। इसके लिए बना सकते हैं। सेक्ट मास्टर जियो, मैं आज यहाँ आने के लिए हूँ। फेहन को खोजने के लिए आने के अलावा एक दूसरी बात है, चांदी के बालों वाले सम्राट ने अचानक कहा। पहली बात अच्छी रही, जिसने चांदी के बालों वाले सम्राट को अच्छे मूड में बना दिया। यहां तक कि अगर दूसरी चीज का कोई परिणाम नहीं मिला तो चांदी के बालों वाले सम्राट को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हालांकि भले ही आप परवाह न करें, फिर भी आपको पूछना चाहिए। लेकिन यह आपदा को पार करने के बारे में है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने पहले ही चांदी के बालों वाले सम्राट के उद्देश्य का अनुमान लगाया था और मुस्कुराते हुए पूछा था। जैसा कि संप्रदाय मास्टर जियो ने कहा, यह है। उद्धरण चिन्ह। बहुत समय पहले स्वर्गीय क्लेश अचानक गायब हो गया, जिसने चांदी के बालों वाले सम्राट को संदिग्ध बना दिया। अंत में कौन चुपके से उनकी मदद कर रहा है? आपने कुछ अनुमान लगाया होगा। पढ़ना www.sinaicmtl.com। अच्छा है, यह मामला वास्तव में हमसे संबंधित है। जियो बाई ने इसे छिपाया नहीं और सीधे स्वीकार किया। दोनों कुत्तों ने बार बार सिर हिलाया, बहुत मुस्कुराते हुए। अच्छा, क्या आपने इस कुत्ते को देखा है? ये सही है, उसने ऐसा किया, उसने सब कुछ किया। जियो बाई ने एगो की ओर इशारा किया। एगो ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया और मुस्कुराते रहे। लेकिन समय की कुछ सांसें, अचानक एगो को अचानक कुछ एहसास हुआ। उद्धरण चिन्ह। रुको, ये सही नहीं है।